मॉर्निंग। आज जो है सेशन सीजन 2 का जो है लास्ट सेशन है, 9वां दिन है। आज जो इस सेशन की शुरुआत करेंगे मिस्टर रविराज माहेश्वरी जी, उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैं इनको पिछले 6-7 साल से जो जानता हूँ, तो उसके अनुसार ये है कि इनकी जर्नी कोई बहुत अलग तरीके से शुरू नहीं हुई थी। अगर आपने इनकी जर्नी अगर सुनी हो, एकदम फ्रेशर थे, पहली बार ही रियल एस्टेट में आए थे जब यूनिवर्सल में आए थे। इसके पहले ना तो रियल एस्टेट का अनुभव था, ना प्रॉपर्टी का अनुभव था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपसे हमसे अलग हो। लेकिन एक होता है ना कि सीखने का जो जज्बा होता है, किस तरीके से उसको सीखा जाए, नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जिसकी वजह से उनको ग्रोथ मिले, वो सारी चीज़ों के कारण जो है एक एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरू हो गया और आज जो है कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर रविराज माहेश्वरी जी। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आए, उनको तैयार डेटा मिला, उसके ऊपर कॉल किया, पहले व्यक्ति को फोन किया, बोले कि हाँ मैं आपका ही नाम सुनना चाह रहा था और पैसे लेके वो सामने आए, बोले ये लो मेरा बुकिंग लो। शुरुआत के 6 महीने इन्होंने भी स्ट्रगल किया, 6 महीने तक जो है इनका भी बुकिंग नहीं हुआ। फिर ऐसा होता है ना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको ऐसा सपोर्ट देता है, इसकी वजह से आपको जो है आगे बढ़ने का राह और आसान हो जाता है। आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार अब मैं कर सकता हूँ। जैसे कल अशोक ने बताया, वैसा ही जो है रविराज सर के साथ में हुआ। इनको साथ मिला श्याम अग्रवाल जी का, और पहले ही महीने जो है जिस महीने इनका बुकिंग हुआ, उस पहले ही महीने के अंदर जो है इन्होंने 4 से 5 बुकिंग किया। शुरुआत के 6 महीने बिना बुकिंग के निकालने के बाद में, क्योंकि इनका लाइफ काफ़ी अच्छा चल रहा था, बीएसएफ में थे, क्योंकि बीएसएफ में होने के कारण इनके अंदर एक चीज़ कूट कूट के आ गई थी, वो थी डिसिप्लिन, वो थी सिंसियरिटी, वो थी ऑनेस्टी। ये चीज़ें जो है वो इस रियल एस्टेट में लेके आए, अपनी इस नई फील्ड के अंदर लेके आए। और जो व्यक्ति सिंसियर रहता है, जो व्यक्ति जो है कमिटेड रहता है, जो व्यक्ति जो है डेडिकेटेड रहता है और जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है और कंटिन्यूस जो है लगातार अपने एफर्ट्स करते रहता है, तो उसको ऐसी ही सफलता मिलती रहती है। यहाँ पे इस ट्रेनिंग सेशन का भी जो है ऑर्गेनाइज करने का एक ही मकसद है कि हम सब जो है डेडिकेटेड हो जाएं, सब लोग जो है सिंसियर हो जाएं, ऑनेस्टी के साथ में अपना काम करें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से निभाएं। तो आज रविराज माहेश्वरी जी जो है दोबारा इस सेकेंड सेशन के जो है लास्ट डे में हमें यहाँ पे आएंगे और हमें संबोधित करेंगे। उनका मकसद यह रहेगा कि हमारे पास में एक नया प्रोजेक्ट आज एक अनाउंस होने वाला है। कई लोगों ने उसको पहले भी काम किया है, पहले भी आ चुका था, लेकिन अब फुल फ्लैश में उस प्रोजेक्ट को जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है अलास्का ग्रीन। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उसमें क्या प्लॉट साइज है, क्या रेट उसके अंदर आने वाले हैं, क्या पेमेंट कंडीशंस हैं, ये बिल्डर कौन है, बिल्डर के साथ में हमने पहले काम किया है या नहीं किया, उस बिल्डर की हिस्ट्री क्या है, वो सारी A to Z जो चीज़ें हैं वो रविराज सर बताएंगे। और क्योंकि प्रोजेक्ट इतना शानदार है कि उसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो सक्सेस आपकी निश्चित है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके यहाँ पे सुने। जोरदार तालियों के साथ में मैं रविराज सर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर। सो तैयार हैं आज सभी? शुरू करें हम लोग। नाम है इसका अलास्का ग्रीन। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इंटरनली है, जो हम आपको बता रहे हैं, तो आपको आगे नहीं बतानी, अपने पास रखनी, सिर्फ समझने के लिए, सीखने के लिए, है ना। तो इसमें कुछ अलग तरीके से काम होगा। इसमें थोड़े थोड़े करके प्लॉट्स अपने को सेल करने के लिए मिलेंगे। लाइक 25,000 स्क्वायर फीट एक बार में खोलेंगे, 25,000 स्क्वायर फीट एक बार में खोलेंगे, फिर 50,000 स्क्वायर फीट खोलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके अवेलेबिलिटी मिलेगी। अब हमें करना क्या है कि साहब 25,000 स्क्वायर फीट मिला है, हमारे पास में अवेलेबिलिटी यही है, इसका मतलब कि बाकी सब बिक गया। मतलब आपको 200% कॉन्फिडेंस के साथ में ये बोलना है कि सर यही अवेलेबिलिटी है, यही अंतिम प्लॉट बचे हैं, बाकी सब सोल्ड आउट। कॉलोनी को 2 फेज में बांटा गया है। इसका जब हम नक्शा देखेंगे तो आप लोगों को जो है स्पष्ट हो जाएगा। अलास्का ग्रीन ईस्ट और अलास्का ग्रीन वेस्ट। ईस्ट में होते हैं 184 प्लॉट। कितने प्लॉट होते हैं? 184 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। दूसरा इसके अंदर फेज है वेस्ट, अलास्का ग्रीन वेस्ट। इसके अंदर कितने प्लॉट है? 246। और टोटल कितने हो गए प्लॉट? 430। अच्छा, ये प्लॉट की संख्या वगैरह आप लोगों को क्यों बताई जाती है? क्योंकि ग्राहक पूछता है, ग्राहक कई सारी पूछता है बातें, और नहीं भी पूछता है तो भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास में जानकारी रहेगी सारी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप उतनी बढ़िया तरीके से बात कर पाएंगे विजिट के समय या प्रेजेंटेशन के समय। ठीक है, तो हम लोग वापस से रिपीट करते हैं। इसमें टोटल कितने प्लॉट हैं? 430 टोटल प्लॉट हैं, 184 और 246। अच्छा, इन दोनों को हमको बहुत ज्यादा डिवाइड करके नहीं चलना है, आप सिर्फ एक फिगर ध्यान में रखिए, 430 है ना टोटल जो है। क्योंकि कॉलोनी एक ही है, टीएनसीपी 2 भागों में विभाजित करके करवाई गई है। कारण यह होता है कि जो एमपीबी का वर्क होता है ना,
अगर इस पूरी कॉलोनी को मर्ज कर दिया जाए, एक ही टीएनसी अगर करवाई जाए, तो उसके लिए पावर ग्रिड सेपरेट बनाना पड़ता है और उसका एक अलग से बड़ा एक्सपेंस हो जाता है ना। उसका इफेक्ट फिर कॉलोनी के रेट के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए दो अलग टीएनसी की, लेकिन जो कॉलोनी जो है जॉइंट है, एक जैसा है, बिल्कुल आपको उसके अंदर फर्क महसूस नहीं होगा। और हमको इस बारे में ज्यादा कन्वर्सेशन या बात भी ग्राहक से नहीं करनी, हमको एक ही कॉलोनी बतानी है, अलास्का ग्रीन, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 430। ये इसका लेआउट प्लान है। देखिए यहाँ पर कलर दिया हुआ है पिंक टाइप का, तो ये जो पिंक वाला ब्लॉक है ये ईस्ट हो गया है, और ये जो लाइट ब्लू कलर है ये वाला आपका वेस्ट हो गया है। ठीक है, एंट्री की बात करें, मेन एंट्री ये वाला है इसका। इसके नक्शे अभी ग्रुप में डल जाएंगे आपको, और हार्ड कॉपी भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये वाला जो है मुख्य एंट्री है इसका, 40 फीट का मुख्य एंट्री गेट, एंट्री रोड है। यहाँ पर पार्क है, इधर भी पार्क है, ये एक सर्विस एरिया है। सर्विस एरिया का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है वाटर टैंक या एसटीपी प्लांट कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा। इसका अपना एक वाटर टैंक और अपना सिस्टम रहेगा। और जो सेकंड फेज है इसका अपना, जैसा कि शांति विहार और शांति विहार एक्सटेंशन में समथिंग लाइक दैट, है ना, ये इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। ये वाले थोड़े अबनॉर्मल प्लॉट हैं, 30 बाय 60, 24 बाय 55 और 20 बाय 55, इस तरीके के कुछ प्लॉट हैं इस तरफ पे। इनको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के प्लॉट चालू होते हैं। तो ये वाला जो पट्टी आपको दिख रहा है पूरा, ये सभी है 20 बाय 50 का। कितने साइज का है? 20 बाय 50 का। मतलब कि ईस्ट फेस जो हुआ वो तकरीबन पूरा जो मोस्टली उसके अंदर प्लॉटिंग है वो 20 बाय 50 है, मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स। फिर हम लोग इस तरफ की रो में आते हैं। तो ये वाली जो रो जो बाउंड्री के पास में दिखती है ये होता है 20 बाय 40 का। तो कुछ बहुत लिमिटेड प्लॉट जो है इसके अंदर 20 बाय 40 के, जो कि ज्यादातर शॉप कम रेसिडेंशियल में चले गए, मतलब कि सेमी कमर्शियल टाइप के प्लॉट हो गए ये वाले। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पूरा ब्लॉक है इस तरफ का, ये 20 बाय 45 का है। इसका मतलब हुआ 900 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर। फिर इस तरफ के पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पर 20 बाय 60 के प्लॉट। फिर यहाँ पर आते हैं तो अराउंड आपका बड़े प्लॉट्स हैं 30 बाय 85 और 25 बाय 65, 20 बाय 65, 20 बाय 60, है ना। लास्ट में जो प्लॉट्स हैं या फिर इस तरफ में जो प्लॉट्स हैं थोड़े अबनॉर्मल हैं। हालांकि ये सेल के लिए अभी बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं अपने को। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्लॉट्स हैं 20 बाय 40, 20 बाय 45 और 20 बाय 50, यही वाले प्लॉट्स अभी सेल करने हैं। लेकिन आपकी जानकारी में रहे तो हम लोग 3-4 साइज के ऊपर ही यहाँ पर बात करेंगे कि साहब हमारे पास में जो प्लॉट के उपलब्धता है वो 20 बाय 40, 20 बाय 45 और 20 बाय 50, 800, 900 और 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट। ठीक है, तो कैसा लगा कॉलोनी का मैप आप सभी को? बढ़िया लगा? कुछ अलग है? एक बढ़िया बात यह है कि ये टीएनसीपी अप्रूव्ड हो चुका है। टीएनसीपी मतलब 90% जो इसकी कार्यवाही है या जो कह सकते हैं कि एक कंफर्मेशन है वो हो चुका है इसका। टीएनसीपी अप्रूव्ड मतलब कि ऑलरेडी चीजें, नक्शा हम लोगों का फिक्स हो चुका है, प्लॉट्स हमारे फिक्स हो चुके हैं, सब जारी हो चुका है। सिर्फ विकास अनुमति लेकर और काम चालू करना है और फिर रेरा आ जाएगा। तो कुछ बड़ी अनुमतियां नहीं रहती हैं, विकास अनुमति या रेरा, टीएनसीपी मुख्य होती है। तो ये इस तरीके का प्लान है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टाउनशिप 2 फेज में है, लेकिन हमें एक ही फेज समझना है। डायमेंशंस के बारे में हमने बात किया, 20-40 बाय 800 स्क्वायर फीट, 20-50 1000 स्क्वायर फीट, 20-45 900 और 20-60 1200 स्क्वायर फीट। तो 800 से 1200 स्क्वायर फीट के इसके अंदर प्लॉट हैं। हम ग्राहक से जब बात करेंगे तो 800 से 1200 का साइज बताएंगे। टोटल एरिया में छोटा सा करेक्शन है, ये 24 बीघा का प्रोजेक्ट है। कितना है? 24 लिखना सभी लोग, इस पे ध्यान दें। डेवलपर्स की बात करें तो जो फर्म का नाम रखा है या जिस फर्म से रजिस्ट्रेशन होगा या जो चेक बनेगा या जो हम लोग पेमेंट लेंगे वो है इसमें शिव अलास्का डेवलपर। डेवलपर जो है उनका नाम ईश्वर माखीजा है। क्या नाम है? माखीजा। लोकेशन की हम जब बात करते हैं इसका तो ये पड़ता है धर्मपुरी में। धर्मपुरी देखा हुआ है सभी ने? अंकुर रिहेब सेंटर से धर्मपुरी चालू हो जाता है, आगे तक फिर वो नेक्स्ट बाईपास पे खुलता है, तो बीच में पूरा मार्केट है। ये बहुत बढ़िया मैप इनने डाला है। एक टाउनशिप है यहाँ पर, DCNPL ग्रीन विले के नाम से, एक बहुत ही बढ़िया और शानदार टाउनशिप है। क्या भाव मानते हैं आप उस टाउनशिप का धर्मपुरी के अंदर? कोई एनीवन? नेहा मैडम, क्या लगता है आपको कि वहां पर एक धर्मपुरी में कॉलोनी है अंकुर रिहेब सेंटर के पास में, क्या भाव होगा उसका? इस कॉलोनी का भाव अराउंड 4500 रुपए से भी ज्यादा 5000 रुपए तक का है। कितना भाव है? 5000 रुपए के तक का भी। एक क्लास जेंट्री, एक जो सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है, जो आदमी चाहता है कि एक शानदार जगह पर रहे, अच्छी कॉलोनी में रहे, मतलब एक बेहतरीन डेवलपमेंट पे रहे, सारा सिस्टमेटिक काम हो, है ना, वो वहां पर जाता है, प्लॉट खरीदता है और मकान भी बनाता है, चाहे डिस्टेंस 2-4 किलोमीटर उसको ज्यादा जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खासियत होती है किसी प्रीमियम कॉलोनी का, है ना। और सेम उसी की तर्ज पर यहाँ पर जो नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं अलास्का ग्रीन, सेम एज इट इज
इसी की पैटर्न पर, इसी की तर्ज पर डेवलप होगा। तो हम लोग भाव ओपन कर रहे हैं या जो रेट अभी दे रहे हैं, और बाजू की कॉलोनी में 5,000 का भाव हम लोग एक उससे बहुत न्यूनतम भाव में दे रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया और अच्छा हम लोगों के पास में अभी एडवांटेज है लोगों को बताने का। जो प्री लॉन्चिंग के ग्राहक हैं हमारे पास में, जो अभी इधर उधर जा रहे हैं, दूसरी जगह परचेस कर रहे हैं, या जैसे ओरियन पार्क से लोगों के रीसेल हुए या अन्य इधर उधर से जो कंटिन्यूसली हमारे टच में रहते हैं और बोलते हैं कि सर हमें कुछ ऐसा बताइए जिसमें थोड़ा सा पेमेंट का स्मूथनेस हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे पाएं और कुछ अच्छे रिटर्न्स हमको जो जैसे इसके अंदर मिलें। तो इस तरीके का ये प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर चालू कर रहे हैं। लोकेशन थोड़ा सा आप लोग पकड़ लेंगे, इधर पास में ही ओरियन पार्क पड़ता है। इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पर है, नहीं स्टार्टिंग में नहीं है, ये अंकुर रिहैब सेंटर है, ये अंकुर रिहैब सेंटर के अंदर पार्क है, ठीक है। तो ये हमारा जो है उज्जैन इंदौर रोड चला गया, ये धर्मपुरी के अंदर चला गया, ठीक है। पहले उज्जैन रोड यही हुआ करता था, ये बाईपास, पहले यही उज्जैन रोड, ये बाईपास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गए, तो हम लोग जो है या हमारी जो कॉलोनी है उसका फ्रंट मेन उज्जैन रोड पर ही। आपको बिल्कुल नहीं बोलना है किसी को कि साहब कहीं अंदर जाना है, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, कहीं भी नहीं। हम लोग मेन उज्जैन इंदौर रोड पर ही हैं, हाईवे टच ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम हैं ही कितना, इधर से यहाँ तक का 100-150 मीटर का दूरी। और वैसे भी यह उज्जैन रोड है, यहाँ से भी आदमी जाएगा तो बाहर ही निकल जाएगा उज्जैन रोड पर, ठीक है। तो ये जो है एक DCNPL ग्रीन विले की टाउनशिप है, जिनका यहाँ पर व्हाइट कलर का बिल्डिंग बना हुआ है, हिल विस्टा, उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है। डेवलप्ड है, प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी शून्य है, कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, भाव भी जो है मैंने आपको बताया उतना है। यहाँ तक आप लोगों को कैच हो गया लोकेशन। अब हमारा जो एंट्री गेट है अलास्का ग्रीन का वो यहाँ पर है, दोनों DCNPL के बीच में, ठीक है। यहाँ से हम लोग आएंगे, ये हम लोगों का RCC रोड पूरा बन चुका है और यहाँ से टाउनशिप चालू होती है। समझ में आया लोकेशन? किसी को क्वेरी इसके अंदर? जिन लोगों ने ओरियन पार्क या उधर साइड चक्कर वक्कर लगाया है तो वो लोग बहुत आसानी से इस लोकेशन को पकड़ सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो एक बढ़िया हॉट लोकेशन, प्राइम लोकेशन, एक बेहतरीन लोकेलिटी, दोनों तरफ प्रीमियम कॉलोनी और बीच में अपना एक बेहतरीन शानदार प्रोजेक्ट, जिसके फीचर्स के बारे में अब जब हम आगे बात करेंगे तो आप भी बोलेंगे कि इसका भी भाव 5,000 आने वाले समय में हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करते हैं। तो हमारा लोकेशन जो हो गया है वो धर्मपुरी हो गया है। धर्मपुरी इट मीन सोलसिंदा, सोलसिंदा ही धर्मपुरी है, धर्मपुरी ही सोलसिंदा है। ये आउटर एरिया है, प्रमाणिक तौर पे जो कागजों में चलता है वो सोलसिंदा ही चलता है, धर्मपुरी का कोई कहीं पर जिक्र नहीं है, सिर्फ एक लोकेशन लैंडमार्क के रूप में उसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग सोलसिंदा की बात अभी कर रहे हैं। इसके USP, अट्रैक्शन, फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे हाथ में कभी भी किसी प्रोजेक्ट में रही नहीं, ठीक है। जैसे हमें आवश्यकता थी किसी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोजेक्ट की, जैसे जैन दिवाकर की बात करते हैं कस्टमर की, साहब वो कॉलोनी बहुत खूबसूरत लगती, बहुत बढ़िया कॉलोनी है, और है उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ लाइट अंदर है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। यदि जिन लोगों ने देखा होगा, एक ही चीज़ की वायर वगैरह ऊपर नहीं दिखते हैं, पोल वगैरह नहीं दिखते हैं, डिजाइनर वगैरह लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, तो उसी से जो है बहुत रौनक कॉलोनी के अंदर आ जाती है। बाकी रोड जैसे रोड है, पेवर ब्लॉक जैसे पेवर ब्लॉक, लेकिन यहाँ पर कुछ और एड ऑन फीचर्स हैं जिनके बेनिफिट हमको मिलेंगे। जैसे अंडरग्राउंड लाइट अपने आप में एक बहुत ही जो है एक अच्छा पॉइंट है, लोग आज के समय में चाहते हैं कि ऐसी कॉलोनियाँ उनको मिले रहने के लिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है 30 और 40 फीट के रोड। हम लोगों की जो कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर लगातार कस्टमर्स क्वेरी करता है, लेकिन चूंकि हमारे पास में छोटे भी प्लॉट्स हैं तो छोटे प्लॉट्स के अंदर जो है छोटे रोड या 25 फीट के रोड चल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पर डायमेंशंस फ्रंट 20 हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, वहाँ पर आवश्यकता होती है बड़े रोड्स की, मेजर रोड्स। तो 30 फीट, जैसे हम लोग नरीमन सिटी जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी आपको 25 फीट का रोड नहीं मिलेगा, सब 30 फीट, 40 फीट या 60 फीट इस तरीके के रोड है ना। तो यहाँ पर एक और हमारा फीचर ऐड होता है कि साहब यहाँ पर जो रोड हैं वो सभी 30 और 40 फीट के हैं। एक मेजर रोड 40 फीट का है, बाकी अंदर के सभी जो रोड्स हैं वो 30 फीट के। डेवलपमेंट की बात करें तो जो ग्रुप है या जिनका काम है वो बहुत ही शानदार और अच्छा काम करते हैं, इनको बाजार में सब लोग जानते भी हैं, या जो इन्वेस्टर्स वगैरह जो भी इनकी कॉलोनियों के आप नाम बताएंगे तो बहुत अच्छी बिलीव करेगा आपको और वाकई में कहेगा कि रिटर्न मिलता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ग्रैंड एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट की बात करें तो जो हमारे पास में तकरीबन 250 मीटर का एक एंट्रेंस है, तो उसमें फ्रंट में भी 100 मीटर का जो है एंट्री गेट बनेगा, और लास्ट में जहाँ पर ख़त्म होता है ये हमारा एंट्रेंस वाला रोड, वहाँ पर भी एक 100 मीटर का जो है एंट्रेंस बनेगा, पूरा डेकोरेटिव शानदार लाइटिंग वगैरह के साथ में। इसका वॉक थ्रू आगामी 15 दिनों में आपको दे दिया जाएगा, जो कि हम लोग ग्राहक को दिखाएंगे या उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में किड्स प्ले जोन और भी एमिनिटीज़ हैं जो
अभी धीरे धीरे आप लोगों को जो है बता दी जाएगी। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो 4 लेन 6 लेन हाईवे टच टाउनशिप है, अभी हमने बात किया। पास में धर्मपुरी का पूरा मार्केट है, लोकल मार्केट है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से वहाँ पर उपलब्ध है। पास की जो कॉलोनी है DCNPL वाला, उसके अंदर जैन टेम्पल बना हुआ है। रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से कोई भी जैन या अंदर पूजा करने या मंदिर में जाएगा तो कोई भी वहाँ पर मना करेगा नहीं। तो जैन लोगों को भी हम लोग यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, बाजू की कॉलोनी में ही है। और एक बढ़िया और बेहतरीन यहाँ पर अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट है, उसका भी हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो डेवलपर हैं उनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि अब जब आप अपने ग्राहकों से, इन्वेस्टर्स से बात करें, लोगों से बात करें, तो आपके पास में एक अच्छा सा नॉलेज हो और वो आप पर ज़्यादा अच्छे तरीके से भरोसा कर पाए और उसको ये पता रहे कि आपके पास में जो है नॉलेज है और आपसे वो इम्प्रेस हो। इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डाल दिया है। लाइक हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट इनका किया हुआ है, ये वाला जो फर्स्ट में, ठीक है, शिवाश्री धाम के नाम से हम लोगों ने किया हुआ है पूर्व में, मुझे लगता है 4-5 साल पहले का बात है ये। उसके बाद में शिव वाटिका, आप लोग अगर निपानिया साइड कभी गए हों तो MR11 पर SS इन्फिनिटीज़ के पास में एक कॉलोनी पड़ती है, बहुत बड़ी और अच्छी कॉलोनी है, इसमें बंगले वगैरह बने हुए हैं बहुत सारे। शिव वाटिका निपानिया में पड़ता है। फिर शिवधाम, किसी का अगर खंडवा रोड साइड आना जाना हुआ हो, लिम्बोदी में शिवालय, किसी का बीजलपुर साइड जाना हुआ हो, फिर शिव सागर, शिव कुटीर और भी कई सारी टाउनशिप्स हैं। जो नया RTO बना है उसके पास में भी उनका कोई नया कॉलोनी आया है, और भी बहुत सारी जगह पर तकरीबन 20-25 प्रोजेक्ट हैं। हम लोगों ने कुछ चुनिंदा प्रोजेक्टों के नाम लिख दिए हैं यहाँ पर जो वेल नॉन है। हाँ, शिव सिटी है सिलिकॉन के पास में। तो दूसरी बात यह है कि ये जो एरिए हैं लाइक बीजलपुर, निपानिया, लिम्बोदी, हम लोग अगर रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं तो इंदौर के आसपास के मोटा मोटा ये एरियो का भी पता होना चाहिए हमको कि निपानिया किधर है, बीजलपुर किधर है, बिचौली मर्दाना किधर है, गंगवाल किधर है, क्योंकि ग्राहक तो किधर से भी आएगा ना, आपसे पूछ के थोड़ा ना आएगा कि भैया हम तो यहीं उज्जैन रोड पे रहते हैं या फिर विजयनगर पे रहते हैं। तो इसके अलावा भी आप थोड़ा सा वाइड करें। जो कॉलोनाइजर है उनको अप्रोक्सीमेटली 25 साल से ज़्यादा का जो है अनुभव है कॉलोनाइजर का, क्योंकि ये बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं, शुरुआती प्रोजेक्ट्स हैं इंदौर में। इसके रेट्स ओपन किए हैं 3250 रुपये पर स्क्वायर फीट। अदर चार्जेस 150 रुपये के आसपास रहेंगे। गाइडलाइन अभी डिसाइड नहीं है, जो भी एज पर एक्चुअल आएगा, और PLC भी जो मार्केट ट्रेंड से रहेगा वो भी कंफर्म भी आपको कर देंगे हम जल्दी ही उसके। 3250 रुपये के रेट में मेन रोड टच, एक प्रीमियम टाउनशिप, अंडरग्राउंड लाइट, 30-40 फीट रोड के साथ में, और अच्छी कंफर्टेबल पेमेंट कंडीशन के साथ में। हम लोगों ने जो स्टडी किया है, मार्केट रिसर्च किया है, बिल्कुल 100% जो है चलेगा और ग्राहक लेंगे और बिकेगा। ठीक है। पेमेंट प्लान के ऊपर बात करें, ऑन बुकिंग इसमें मतलब कि बुकिंग हमें 20% से लेनी है। कितने प्रतिशत से लेनी है बुकिंग? 20%। उसके बाद में विकास अनुमति पर हमें कितना पैसा लेना है? 20%। उसके बाद में डेवलपमेंट जब 50% कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन की भी एक स्टेज होती है, डेवलपमेंट की स्टेज होती है, तो 50% डेवलपमेंट कंप्लीट होने पे 20% का पैसा लेना है। फिर रेरा जब आ जाएगा तो 20% देना है, और फिर रजिस्ट्री पर 20% देना है। ये वाला जो कॉलम है काट देना, डबल डल गया है। अभी जो जनरली चल रहा है कि साहब TNC पर ही 40% की स्टेज आ जाती है। TNC पे अप्रूव्ड है मतलब 40% या 50% की स्टेज आ जाती है। यदि 25% की इंस्टॉलमेंट रखी है तो 2 किस्तें आ गई, मतलब 50% आज की कंडीशन पे ही हो गया, या 20-20 की इंस्टॉलमेंट रखी है तो 40% अभी हो गया। जबकि TNCP हाथ में होने पर भी आपसे केवल कितना लिया जा रहा है पैसा, मतलब ग्राहक से, आप तो नहीं दोगे। एक और मुख्य बात, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें डाउन पेमेंट से ही बुकिंग करेंगे। क्योंकि क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आपने ग्राहक को दिखाया और ग्राहक चेकबुक साथ में लेके घूम रहा है, या 51,000 लेकर ही बाजार में निकला है कि आज तो किसी न किसी को देकर ही आऊँगा। देखता है, 1-2 दिन विचार करता है और उसके बाद में आता है। तो जब वो आएगा तो साथ में लेकर आए, जो भी माल लाएगा साथ। हाँ, कोई आता है तो उसको अपन लेके और उसको 1 आध दिन के अंदर ही क्लोज करना है, मतलब हफ्ते भर का, 10 दिन का, 15 दिन का, उस तरीके का पेमेंट प्लान नहीं करना है। विकास अनुमति पर 20% लेना है। विकास अनुमति का मतलब हुआ कि जब काम चालू होगा, जब फुल फ्लैश में काम चालू होगा। गुड न्यूज़ ये है कि काम इसका जो बाउंड्री वॉल हो गया या जो रोड कटिंग वगैरह हो गया, मतलब कुछ छोटा मोटा काम जो है इसमें लगातार चालू करने का अभी प्रोविज़न रखा है। मतलब ऐसा है कि ग्राहक आएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि कॉलोनी में काम चालू, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसमें लगातार चलती रहेगी।
इस तरीके का प्लान बनाया है जब तक कि विकास अनुमति आती है। विकास अनुमति का जो समय है वो तकरीबन 1.5-2 महीने का बोला जा रहा है, बाकी जो भी समय लगे उसके अंदर, जितना समय लगेगा उतना अच्छा समय आपके ग्राहक को मिलेगा। आप 2 महीने के अप्रोक्स उसको बोलकर चलें। ये अप्रोक्स जो वर्ड है ये बहुत ही, लोन वालों के लिए 40% एक मुश्त देना है 60% लोन पर। हाँ, लोन पर जो बुकिंग अमाउंट हो गया है वो 40% हो गया है। आप लेके चलिए कि ये बहुत सुविधाजनक है आपके और हमारे दोनों के लिए। कितना फॉलो अप करना पड़ता है, कस्टमर से 51 ले लिया, फिर तुमको डाउन पेमेंट के लिए 4 फोन लगाने हैं, फिर अगली किस्त के लिए वो और 10 बार फोन लगाने हैं, फिर आएगा, फिर ढूंढेगा, आधे पैसे देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा। तो कई सारे जो है इसके अंदर ऑब्स्टिकल आते हैं। ग्राहक के पास पैसा रहता है और जो लेने वाला है वो व्यवस्थाएं कर लेता है। अगर आपने चीज़ सेट कर दिया, उसको लड़की पसंद करा दिया है ना, तो शादी करेगा वो। लोन तो मैडम रेरा आने के बाद में ही होता है, रेरा अप्रूवल के बाद में ही बैंक लोन चालू हो सकते हैं और उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी या उसके बाद ही कोई डॉक्यूमेंटेशन चालू होगी। हाँ हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको जो समय देना है वो अराउंड 4 to 6 मंथ का समय अप्रोक्सीमेटली देना है। 4 महीने के आसपास में भी रेरा आ सकता है। एक्चुअली कैसा है कि जहाँ पर सरकारी काम आ जाते हैं बीच में, वहाँ हमको लगाना ही पड़ेगा मैडम। कमिट कैसे कर दें हम? ये जो मैंने इतना चीज़ें आपको बताया है, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का संशय, प्रश्न, सब लोग इधर समझिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आयुष ने कि साहब मेन रोड का कॉलोनी बोल रहे हैं, फिर कमर्शियल प्लॉट क्यों नहीं है? कमर्शियल प्लॉट इसलिए नहीं है कि जब हमने अभी गूगल वाला नक्शा देखा था तो अप्रोक्सीमेटली 250 फीट हमको अंदर जाना पड़ रहा है। मेन फ्रंट में ऐसा हम लोगों का जो हाईवे है उसके ऊपर फ्रंट नहीं है, है ना। ये वाला जो रास्ता है यहाँ से हमको करीब 200 मीटर अंदर आना है, फिर हमारी कॉलोनी चालू होती है, दोनों DCNPL के बीच में। मैंने नक्शे पे समझाया आपको अभी, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब कमर्शियल प्लॉट कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर हाईवे पे फ्रंट आएगा। हमारा हाईवे पे फ्रंट नहीं है, लेकिन कॉलोनियों के अंदर कुछ 5% का एरिया रिजर्व किया जाता है शॉप्स कम रेसिडेंशियल के लिए, है ना। तो वो वाला जो ये 800 फीट का पट्टी आपको दिख रहा है, ये 800 फीट का पट्टी यहाँ पर लिखा भी हुआ है S/R, है ना। तो शॉप कम रेसिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जिनको भी ऐसा कमर्शियल प्लॉट चाहिए, दुकान वगैरह डालना हो, इतना बड़ा कॉलोनी है 430 प्लॉट्स का, तो वो यहाँ पर जो है परचेस कर सकता है, ले सकता, ठीक है। लेकिन बड़े शोरूम्स वगैरह जैसा कोई प्रावधान नहीं। यस सर, यस सर। रेट में डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है। फिलहाल ये वाले प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जब भी आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी ये मुझे थोड़ी सी भीनी भीनी सी आवाज़ें आई कुछ, है ना। शिव नगरी को इससे कनेक्ट मत कर देना, है ना, ये वो अलग है। आप सभी को जो हमने आज चर्चा किया, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, अलास्का ग्रीन के बारे में, मैं समझता हूँ कि बहुत बेसिक और साधारण बातें थी जो हम लोगों ने किया है, और उसके ऊपर अच्छा हम लोगों ने जो है कन्वर्सेशन भी किया। सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया जवाब भी दिए और मज़ा आया। क्या आया? मज़ा आया। तो मज़ा आना चाहिए बस, है ना, काम के अंदर। और भी चीज़ें हैं अभी आगामी 8-10 दिन में। अभी प्री लॉन्चिंग के हिसाब से या जो डिटेल थी हमको एक चालू करने के हिसाब से वो आपको मिल जाएंगी। बाकी वॉक थ्रू आने वाला है साहब 8-10 दिन 15 दिन के, विदिन 15 डेज उन्होंने कमिट किया है देने के लिए। तो उसके बाद तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, क्या क्या मिल रहा है, कैसे गार्डन्स हैं, सारी चीज़ें, है ना। यस यस सर, यस सर। क्लब हाउस का प्रोविज़न नहीं रखा है इसके अंदर, क्लब हाउस अलग चैप्टर हो जाता है। हाँ, अगर कॉलोनी का एक्सटेंशन होता है फ्यूचर में, पीछे ज़मीन पड़ी हुई है और बहुत हद तक संभावना है कि इसके एक्सटेंशन भी आए, तो ज़रूर उसके अंदर क्लब आ जाएगा। अभी फ़िलहाल नहीं रखा है। उसका जो गार्डन है वो बहुत वाइड साइज़ का है, मतलब इकट्ठा जब गार्डन, अच्छा कोई एक्सटेंशन वगैरह भी नहीं है ऊपर, जो यह रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला हाई टेंशन वगैरह, तो जो है फुली यूटिलाइज गार्डन होगा और बहुत सारी एमिनिटीज़ और बहुत सारी उसके अंदर फीचर न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जो है आएंगी। वो अभी जो उसके ग्राफिक्स आएंगे उसमें आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। यस सर, और भी कोई कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ओके। मेंटेनेंस 2 वर्ष का रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का 25 रुपये, ये इलेक्ट्रिसिटी का 125 रुपये और 25 रुपये मेंटेनेंस। जी सर। और रजिस्ट्री चालू होगी तब से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा रहता है सर कि गंगा जिधर बह रही है
क्या नाव पकड़ो, उसके अंदर बैठो और चलते चलो। हाँ? कम है ना, 100 रुपये। और आज मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है? 150 रुपए का। तो आप ये बताओ, अगर आज से शुरू नहीं करेंगे और पोजीशन से शुरू करेंगे तो वो मेंटेनेंस कॉलोनी का हो ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको आज से शुरू कर दिया है, क्योंकि वो 150-150 तो आप ले नहीं पाएंगे कस्टमर से, इसलिए उसको अभी से शुरू किया। ये वाला रजिस्ट्री से होगा सर चालू। और भी कुछ अगर बीच में अपडेट आया तो कर लेंगे। अभी अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो हम रजिस्ट्री से बोल सकते हैं कि साहब रजिस्ट्री से चालू है ना। हाँ, हाईवे से अंदर रोड जा रहा है। देखिए, एक तो धर्मपुरी वाला रोड है ना, वो भी मेन रोड ही है, और वहां से फिर जो अंदर जाएगा वो कॉलोनी का ही रोड, मतलब जो मुख्य द्वार है वो उज्जैन रोड पर ही बनेगा, जो पुराना उज्जैन रोड है उस पर, बिल्कुल ये DCNPL के बाजू में है ना। एंट्री गेट जो रहेगी, हाँ हाँ हाँ। तो करना क्या है अब हमें, जितने भी हम लोगों के ग्राहक हैं जो प्री लॉन्चिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या जो पूर्व में हमसे लिए हुए हैं या नए ग्राहक, हमारे पास में पहला जो मेरे को सिस्टम समझ में आया कि हमारे पास में बड़े प्लॉट्स का इन्वेंट्री का शॉर्टेज चल रहा था। 800,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स का हमारे पास में उपलब्धता नहीं था, ग्राहक मांगता था, हम लोग दे नहीं पाते थे, है ना। बात नंबर 2, हमारे पास में कोई प्रीमियम सेगमेंट का ऐसा अंडरग्राउंड लाइट 30-40 फीट वाले रोड का प्रोजेक्ट नहीं था, वो फुलफिल हो गया है। तीसरी बात कि हम लोग के पास में ऐसा मेन हाईवे टच और एक बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ में प्रोजेक्ट नहीं था, नए एडवांटेज फीचर्स के साथ में, वो भी हो गया है। एक स्मूथ पेमेंट प्लान के साथ में हमें चाहिए था, वो भी हो गया है ना। और बाकी पांचवा, आपका हमारा भी काम हो गया है ना। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। रेट के लिए ऐसा है कि साहब विकास अनुमति पे 3500 का भाव होगा, इसमें रेरा आने पर इसमें 4000 का भाव रहेगा। डेवलपमेंट मतलब रजिस्ट्री चालू होते तक अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपये तक कॉलोनी जाएगी। तो 1000 रुपये से ज़्यादा का एप्रिसिएशन इसके अंदर ग्राहक को विद इन अ ईयर हम लोग दे सकते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है। और इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोगों ने बीच में चर्चा किया DCNPL, मैंने DCNPL के बारे में क्यों बात किया, उसके पीछे भी कारण, क्योंकि उसकी अपनी USP है, अपनी यूनिकनेस है ना। और सिमिलर टू प्रोजेक्ट आ रहा है आज, जैसे DCNPL में आप कभी एक बार वहाँ इंक्वायरी करके देखिए, तो वो लोग पहले आपका इंटरव्यू लेंगे, क्या करते हो भैया, कहाँ रहते हो, पूरा नाम क्या है आपका, है ना। और वो पहले आपको समझेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद में उनका मन होगा तो आपको देंगे, अदरवाइज उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, ब्रोकर्स को कोई इंटरटेन नहीं करते वहाँ पर, वो लोग, उनका अपना तरीका है, पूरा डेवलप करके सेल करते हैं, प्री लॉन्चिंग या पेमेंट कंडीशन पे नहीं देते हैं, है ना। तो वो एक सोफिस्टिकेटेड और बहुत अलग तरीके के लोग हैं, और उनके इक्विवेलेंट ही हम लोग काम कर रहे हैं, उनके इक्विवेलेंट ही हम लोग डेवलपमेंट और सारा जो प्लानिंग है वो लेकर आए। तो भाव हम लोगों के बिल्कुल जाएंगे, ग्राहक आएगा वहाँ पर और जब काम देखेगा, अपना प्लानिंग देखेगा, डिज़ाइन देखेगा, वॉक थ्रू देखेगा, हम लोगों की प्लानिंग समझेगा, जो हम लोगों ने भी बात किया है वो समझेगा, तो 100% जो है वो लेकर जाएगा और पैसा देकर जाएगा हमको। तो हमको जो है हमारा जो पूरा ओवरव्यू है हमारी लोकेशन का वो पता होना चाहिए, इसी के ऊपर हम 1 बाय 1 बातें करेंगे। बहुत सारे लोग या हम और आप सभी इसी रोड पर घूमते हैं, इसी रोड पर काम करते हैं, तो मोटा मोटा आप लोगों को पता भी होगा। एक बार हम वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। उज्जैन रोड की बात करें तो उज्जैन इंदौर रोड का टोटल जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर का है। अगर हम लोग इसको इधर लवकुश चौराहे से काउंट करके तो उज्जैन स्टार्ट होता है वहाँ तक करें, एग्जैक्टली जो इसका पूरा प्रस्तावना है या जो पूरा रोड है वो राजवाड़ा से शुरू होके तो जो बस स्टेशन है उज्जैन का वो होता है। इसका जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 58 किलोमीटर्स का है। कितने किलोमीटर का है, कितना, 90 नहीं है मैडम, 58 किलोमीटर है। नानाखेड़ा नहीं, मेन बस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस लवकुश से नानाखेड़ा का आप मान सकते हैं। बाकी जो मेन बस स्टेशन है या जिसको उज्जैन रोड मुख्य रूप से बोला जाता है, उज्जैन इंदौर रोड स्टेट हाईवे, वो जो है राजवाड़ा से शुरू होके तो बस स्टेशन तक जाता है।
58 किलोमीटर्स का उसका टोटल डिस्टेंस है और 45 किलोमीटर इसको जनरल बोला जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। लवकुश चौराहा वेल नोन प्लेस है ना, इसको भोरासला स्क्वायर भी बोलते हैं। कितने लोगों को पता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत बढ़िया बात है ना। भोरासला का मतलब हुआ ये वाला जो गांव है इधर पास में, है ना, ये भोरासला है। तो इस एरिया को जो है पूरा भोरासला स्क्वायर नगर निगम में आता है और भोरासला जो है इसको भोरासला स्क्वायर भी बोला जाता है, लवकुश स्क्वायर भी बोला जाता है। एक मेजर या सबसे बड़ा इस पूरे 8-10 किलोमीटर के रेडियस में अगर बात करें हम, जो सबसे बड़ा स्क्वायर, सबसे बड़ा चौराहा मुख्य रूप से अभी दिखने में आ रहा है या जिसके ऊपर काम चल रहा है, वो यही है, लवकुश चौराहा। सीधा यहां से राजवाड़ा निकल जाता है मरीमाता होते हुए, इस तरफ जाते हैं उज्जैन निकल जाता है, यहाँ से विजयनगर और आगे बाईपास की तरफ निकल जाता है और यहाँ से एयरपोर्ट और गांधीनगर वगैरह और नैनोद की तरफ निकल जाता है या धार इंदौर अहमदाबाद हाईवे को कनेक्ट कर देता है। ठीक है ना, इस तरफ से अगर हम लोग जाते हैं। लवकुश चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अराउंड 3 किलोमीटर, तो टीसीएस, फिर उसके बाद में इन्फोसिस, यस टेक्नोलॉजीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में सुपर कॉरिडोर के ऊपर अभी जब बताया था, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, नरसिंह मुंजी, सिम्बोसिस, लवकुश चौराहे से सुपर कॉरिडोर की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आता है। ये वाला जो रोड है ये पूरा सुपर कॉरिडोर है, इस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट लगातार आ रहे हैं। अभी बीच में चर्चा किया, हम उसके ऊपर रिपीट नहीं करेंगे। विजयनगर की तरफ आते हैं तो आईएसबीटी पड़ता है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है, हम आगे बात नहीं करेंगे। तो चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि सारे जो है महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी चीज़ें, काम की चीज़ें, या तो इंडस्ट्रीज़ हैं। हम इस तरफ बात करते हैं तो पूरा सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है ना, जहाँ पर कि कई सारी फैक्ट्रीज हैं। पार्ले जी बिस्किट खाते हैं आप लोग, वो इधर ही। और भी कई सारे इंडो जर्मन टूल एंड कई सारी बातें हैं जो अभी आगे हमारी जो आएंगे इसके अंदर स्लाइड्स, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। लवकुश चौराहे पर डबल डेकर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि विदाउट सिग्नल की आवश्यकता नहीं रहेगी इस चौराहे पर आने वाले समय में। सारा ट्रैफिक, उज्जैन वालों को अगर राजवाड़ा जाना है तो राजवाड़ा निकल जाएंगे, एयरपोर्ट वालों को विजयनगर जाना है विजयनगर निकल जाएंगे, नीचे वालों को कहीं भोरासला में अंदर जाना है तो निकल जाएंगे, अरविंदो जाना है तो निकल जाएंगे। मतलब कहीं भी कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरीके का एक पूरा रोड मैप यहाँ पर, पूरे ब्रिजेस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स तैयार हो रहे हैं। तो उसका जो हाइट है वो भी तकरीबन 75 फीट का है, मतलब बहुत लार्जेस्ट है ये। अरविंदो के आगे तक जो है इसका फ्लाईओवर आएगा, है ना, काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, दोनों तरफ बन रहा है, इस तरफ भी आएगा, इस तरफ भी आएगा और इधर भी दोनों तरफ रहेगा, और बीच में से मेट्रो भी इसमें से निकलेगा जिसका काम चल रहा है अभी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ में अरविंदो के पास में एक तालाब आता है, वहाँ पर एक टेम्पल भी है, बढ़िया अच्छी जगह है। उसके बाद में अरविंदो हॉस्पिटल आता है। अरविंदो के बारे में भी बात किया अभी पूर्व में कि साहब यहाँ पर बहुत बड़ा कैंपस है, ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल है, अरविंदो अपने आप में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज वगैरह सब कुछ है उसके अंदर, हॉस्पिटल भी है, सारी चीज़ें हैं। मेट्रो स्टेशन भी साथ में ही, यहाँ पर स्टेशन भी रहेगा इस तरफ के पोर्शन में, है ना, काम चल रहा है हमारे ऑफिस के पीछे साइड में जो पुराना वाला था वहाँ पर। इसका वॉक थ्रू भी है, भोरासला मेट्रो स्टेशन का वॉक थ्रू भी है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको मेट्रो का, है ना, उसको भी आप स्टडी करिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो ओरियन ग्रैंड हम लोगों का प्रोजेक्ट आता है, ज़्यादा यूनिट बचा नहीं है। ओरियन ग्रैंड के सामने वाला जो रोड है वो भी 60 फीट का प्रपोज्ड है ना। उससे हम लोग आगे जाते हैं तो टोल के पास में एक रोड निकल जाता है HR ग्रीन होटल के पास से, इस रोड से भी आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ये वाला जो 60 फीट का रोड है, इसके बाद में जो जगह है जहाँ पर न्यू विजयनगर कॉलोनी है, बाकी का ये जो लैंड है सारा IDA के अंडर में है ना, जिसके अंदर जो है वाइड रेंज ऑफ गार्डन्स, नर्मदा का वाटर टैंक और स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है ये वाले पोर्शन में। ये वाला जो आप देख रहे हैं, लोग पूछते हैं ना कि साहब अरविंदो पे नर्मदा नहीं आएगी, आपको प्रोजेक्ट में है या नहीं है, या इस तरफ कब आएगा, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये वाला जो लैंड है ये पूरा नर्मदा के वाटर टैंक के हिसाब से रिजर्व किया गया है सर। और यहाँ पर जैसे ही नर्मदा का प्रोजेक्ट आ जाएगा उसके बाद में सारी कॉलोनियों में, हमारे प्रोजेक्ट्स में जो है जितने भी यहाँ पर अपार्टमेंट्स के या सारी हमारी चीज़ें बन रही हैं उसमें भी उपलब्धता नर्मदा की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर एक 100 फीट का रोड आता है। अच्छा, इसमें जो MR12 शिफ्ट किया है उसको मैं डाल देता हूँ इधर से।
ठीक है। आपने देखा होगा एक आरसीसी का 4 लेन रोड बन रहा है, ये MR12 रोड है नया। पुराना कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ये नया है, ये भी 100 फीट का रोड है, ये भी 100 फीट का रोड है, लेकिन इसको अभी पहले चालू कर दिया है, ठीक है ना। तो इसके पास की जो लैंड है ये पूरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर आईडीए के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग पीपलियाना पर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे फ्लाईओवर के नीचे कोर्ट बने हुए हैं, टर्फ बने हुए हैं, फुटबॉल के लिए खेलने के लिए बनी हुई हैं एक्टिविटीज़, और भी बच्चों के लिए प्ले जोन बने हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ या जो अंदर शहर में लोगों को मिल रही हैं वो आने वाले समय में यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। ये ग्राहक को आप बताइए, ठीक है। फिर ये ओरियन ग्रैंड वाले से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, यहाँ से हम लोग सीधे डाइवर्ट हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। जैसे ओरियन ग्रैंड वाले को AB रोड जाना है, इधर इस रोड पे आया और सीधे बाहर हो जाएगा वो यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों का रोड है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी, हमारा ऑफिस है जहाँ पर, ये भी 100 फीट का प्रपोज रोड है। आपने देखा होगा स्पेस अच्छा खासा बीच में 100 फीट का कॉलोनी टू कॉलोनी बीच में छोड़ा हुआ है ना। ये भी रोड जो है आगे जाके इसी को मर्ज कर देगा यहाँ से, और ये भी जो है AB रोड को निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों का एक बेहतरीन शानदार प्रोजेक्ट प्रीमियम विस्टा यहाँ पर पड़ता है इसी रोड पर आगे। अच्छा, एक चीज़, कभी आप प्रीमियम विस्टा से आगे गए हैं? अभी जो है आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा ये जो संकेश्वर सिटी है, रोड बना हुआ है बढ़िया, आराम से आ जा सकते हैं। फिर यहाँ पर पड़ती है एक भांगिया पंचायत यहाँ पर, तो ये जो रोड का डिस्टेंस है ये 700 मीटर का ही। कितने मीटर का है? 700 मीटर। बाकी उसके बाद में पंचायत का रोड बना हुआ है बढ़िया नया RCC का रोड, मतलब ये 700 मीटर का ही मामला है। और ये 700 मीटर का जो मामला है, ये अभी बीच में जब न्यूज़ आया था जिसमें हमने ओरियन पार्क का प्रेमनगर वाले रोड की बात करी थी, और भी जो उसके अंदर 26 रोड जो है सेंक्शन हुए हैं जिसके काम अभी आचार संहिता के बाद चालू होने वाले हैं, तो उसमें से एक ये भी रोड है 700 मीटर का जो बन के तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम विस्टा में जो हमको मुरम का रोड मिल रहा है या जो कच्चा रोड मिल रहा है, वो आगामी विद इन 1 ईयर जो है आपको पूरा पक्का डामर या RCC का रोड मिल जाएगा 100%। उस रोड में आपको एक भांगिया CC रोड करके दिखाई देगा न्यूज़ कटिंग के अंदर, है ना। क्या रोड लिखा रहेगा आप कटिंग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके भी टेंडर जारी हो चुके हैं, बजट पास हो चुका है, काम चालू हो जाएगा। ओरियन क्राउन हम लोगों का एक बढ़िया प्रोजेक्ट संकेश्वर में अंदर है, उसके बारे में बात हो चुकी है, ये भी इसी रोड पर पड़ता है। अच्छा, जब हम संकेश्वर से टोल की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रिसोर्ट भी खुल गया है, 1-2 देखा आपने? क्या नाम है उसका? सुंदरम मिलन सुंदरम रिसोर्ट। वहाँ पर अच्छी बड़ी शादियाँ, रिसोर्ट, क्लब, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट इस तरीके के आए हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि यहाँ पर जो एक कमर्शियल ऑक्यूपेशन है, एक जो प्रीमियमनेस है, इस एरिया में अब धीरे धीरे आ रहा है। जोकी का शोरूम खुल गया है सामने ही, D-Mart। एक और न्यूज़ है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रिजधाम से थोड़ा सा इधर आते हैं तो यहाँ पर एक लैंड खाली पड़ा हुआ है, इसको D-Mart ने परचेस कर लिया है, कभी भी काम चालू हो सकता है। हम लोग विजयनगर, निपानिया, महालक्ष्मी नगर, पलासिया से कम लोकेशन पे नहीं हैं। आप भरोसा करिए, खुद को दिलाइए, सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ पर लोग रहते हैं, और जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर सब चीजें अपने आप आती हैं, क्योंकि सरकार को वोट मिलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर D-Mart का प्रोविज़न है सर। बाकी भांगिया रोड कनेक्ट हो जाएगा 700 मीटर में। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल पंप के पास से एक यहाँ से रास्ता जाता है, ये भी 100 फीट का रोड है जो सीधे सुपर कॉरिडोर को कनेक्ट कर देगा, है ना। यहाँ से जो TCS वाला रोड जाता है, मैं बहुत आगे चला गया, यहाँ से एक जो TCS वाला रोड जाता है ये सीधा इस रोड को लिंक कर देगा। मतलब कि आप यहाँ से सीधे सुपर कॉरिडोर के रोड को कनेक्ट कर देंगे। जो सामने कभी आप गए हो पालिया की तरफ एक रोड जाता है, TCS के ठीक सामने से एक 100 फीट का प्रपोज रोड है, वो इस रोड को ज्वाइन कर देगा, है ना, लिम्बोदा गारी में, बराबर रेवती होते हुए। हाँ, रेवती में आप जैसे इधर कट ऑफ करेंगे, यहाँ पहाड़ी पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, और साथ में ही एक बहुत बड़ा जेम लोगों का जो है वहाँ पर कैंपस बना हुआ है जिसमें मंदिर भी है, स्कूल कॉलेजेस भी हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियाँ वो लोग करते हैं। नमो अरिहंतानम, प्रतिभा स्थली नाम है उसका, हॉस्टल भी है और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। कभी आप जाइए और उधर प्रसाद भी लेकर आइए और समझ के आइए, ठीक है ना। तो जैन लोगों को हम लोग बता सकते हैं कि साहब यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर के रेडियस में जो है एक जैनों का पूरा आपका है, क्योंकि जैन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंदिर हो आसपास, वो लोग सब चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन टेम्पल चाहिए, बड़े धार्मिक लोग होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर BSF है, फिर यहाँ पर पहाड़ियाँ आ जाती हैं, जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्ड वेल एमिनेंस, उससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजिबल रहती है ना। जो ऊपर के फ्लैट्स हैं, जो बालकनीज है, वहाँ से एक बढ़िया
सुंदर और मनोरम दृश्य वहाँ से देखने को मिलता है। ये जैसे हेमराज जी ने बताया कि आप कभी उधर बालकनी में लेकर जाएं तो एक बढ़िया जो है वहाँ से ग्रीनरी और सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये पड़ता है हमारा। उसके बाद में ओरियन प्लानेट वाला जो हम लोगों का रोड है, ये भी 60 फीट का प्रपोज रोड है, 18 मीटर का। ये रोड भी आगे जाके जो है शांति पैराडाइज, शांति विहार वाले रोड को कनेक्ट हो जाता है। इंटरनली गाँव से रोड निकला हुआ है, आप कभी गए हो तो। कुछ हिडन रोड्स भी हैं जिनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन पैदा कर दे, क्योंकि ओरियन प्लानेट के पास से भी कोई रोड दिखता है, बाकी उसको अभी आप छोड़ो। ठीक है, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से टोल प्लाजा से पहले जो है एक और रोड निकल जाता है। क्या बोलते हैं इस रोड को? पालिया रोड। पालिया एक टाउन है, लाइक धर्मपुरी है ना, लाइक नरवल, इस तरीके का एक टाउन है। बहुत अच्छा जो है जगह है, सब मार्केट वार्केट सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बढ़िया वाटर पार्क तैयार हो रहा है, हो गया है ऑलमोस्ट, शायद चालू नहीं किया है, चालू हो गया है। माल पानी वाटर पार्क, माल भी है पानी भी है। तो यहाँ पर आप जाइए और एक बार आप बढ़िया जो है फैमिली के साथ लुत्फ उठाइए और फिर ग्राहकों को सजेस्ट करिए कि साहब जो है वाटर पार्क भी यहाँ पर है, उसका भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। हम लोगों का एक प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने सेल किया हुआ है पूर्व में, उसके कुछ प्लॉट्स अभी ग्रुप में डले हैं। तो जो नए लोग हैं, जिन लोगों ने विजिट नहीं किया है, वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं से इसको विजिट कर लेवें, देख लेवें, समझ लेवें, है ना। तो ये भी सेल के लिए अभी दे रहे हैं। ये भी जो है आपका 100 फीट का ये रोड, ये भी 104 फीट 100 फीट का पालिया वाला रोड है जो इसके अपोजिट में जाता है। ये इसी रोड को कनेक्ट हो जाता है जो TCS के सामने से रोड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं शांति विहार वाले रोड पर। तो इस रोड को भी जो है कनेक्टिविटी MR10 से सीधी मिलती है। शांति विहार जो है यहाँ से MR10 की सीधी कनेक्टिविटी है। आप गूगल से स्क्रीनशॉट लेके भी कस्टमर को बता सकते हो, उसको मार्क करके, डिस्टेंस निकाल के, कि सर ये देखिए यहाँ से आप जाएंगे भानगढ़ होते हुए, भांगिया के पास से होते हुए जो है अपनी कॉलोनी के पास आ जाएंगे, है ना। तो इसकी भी कनेक्टिविटी जो है MR10 पर सीधी है। यही इसका एक सबसे बड़ा USP और एडवांटेज है। और ये जो 60 फीट का रोड है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये रोड सीधा कई सारे गाँवों को कनेक्ट होता हुआ आउटर रिंग रोड पे जाके मिलता है। पंचडेरिया, बजरंग पालिया और धनखेड़ी में चला जाता है ये रोड सीधा निकलते हुए। और इस रोड के माध्यम से आप AB रोड कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। यहाँ से और भी कई सारे रास्ते हैं जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, AB रोड पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था शांति विहार का 100 फीट का प्रपोज रोड है ये भी। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शांति विहार के पास में ही जो पदम विहार और भी जो टाउनशिप्स हैं, वहाँ पर एक जैन टेम्पल प्रपोज्ड है, जिसका काम भी अभी चालू हो रहा है। क्योंकि जिनके कॉलोनियाँ हैं वो प्रगति पार्क वगैरह, वो खुद जैन है ना, गोदा मतलब जैनी, दिगंबर जैन। तो उन लोगों का भी एक वहाँ पर बड़ा सा टेम्पल वो लोग बना रहे हैं, जो प्रपोजल में है, लैंड छोड़ा हुआ है उन्होंने और काम चालू कर रहे हैं। तो वो भी आप सजेस्ट लोगों को कर सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रिसोर्ट भी आता है, आपके रास्ते में पड़ता है ना, माली ब्लू। किसी को प्रोग्राम करना हो, पार्टी करना हो, लोग यहाँ पे आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। कैसा है, शांति विहार गए आप विजिट कराने, उसको रोको पहले, है ना। एक्चुअली क्या है, आप वो बीच के कंजर स्टेशन से निकले जो 400-500 मीटर का है, बारौली वाला, तो फिर रोको थोड़ा उसको, मतलब सर आइए, आप इसको मत देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ उसको देखिए। बढ़िया रिसोर्ट है इधर आपके रास्ते में, है ना। और ये सब तो जो है रोड की ज़मीन में पट्टे वाले हैं, कभी भी रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरीके के जो आइटम है, वो सब अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं लोगों को। आगे बढ़ते हैं। बारौली वाले टोल को जब 6 लेन रोड बनेगा तो इसको बहुत नए तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है। इसके अंदर शॉप्स, कॉम्प्लेक्सेस, टॉयलेट्स और रेस्टोरेंट्स और दुकानें वगैरह सारी चीज़ें नई जो है इसके अंदर की जाएंगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। बारौली टोल रहेगा, लेकिन इसको रिनोवेट किया जा रहा है नए पैटर्न के साथ में। इसका साइज बढ़ेगा, 6 लेन होगा तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर और भी ज़्यादा गेट बनेंगे, है ना, ताकि जो जाम वगैरह या ट्रैफिक जो लग रहा है वो भी इसमें कम हो। अब हमारे पास में क्या एडवांटेज है, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना कि जो शांति विहार से पहले इस तरफ का जो एरिया है, इस तरफ का जो एरिया है, ये है अलवासा का, है ना, ये ग्रीन में है। उसके बाद में इस तरफ का जो एरिया है, अलवासा मतलब यहाँ तक आ गया साहब आपका तकरीबन, और ये वाला जो एरिया है ये है बारौली का, ये भी ग्रीन में है। कुल मिला के ये है कि ये हो गया रिजर्व, यहाँ पर कॉलोनियाँ नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो ये वाला जो एरिया है, इससे हमारा कंपटीशन ही खत्म हो गया। हमारा कंपटीशन किससे है, इस तरफ का जो एरिया है ये इसका अपना सिस्टम हो गया, यहाँ के अलग भाव हो गए,
ये जो है रेडी टू मूव है, थोड़ा सा जेंट्री इसकी अलग है और कॉलोनियाँ भी थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की हैं। अब जो हम लोग काम कर रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं वो अब आगे की लोकेशन पे बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का प्रोजेक्ट आता है तनिष्क। अभी 4 लेन है, 6 लेन हो रहा है, सर्वविदित है। आज जो हमें इंदौर से उज्जैन जाने में अप्रोक्सीमेटली 70 मिनट का टाइम लगता था, वो हाईवे बनने के बाद में 40 से 50 मिनट का लगेगा। मतलब एक 20 मिनट का अराउंड आपको, हमको या यहाँ जो आना जाना करते हैं लोग, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा 6 लेन बनने से। रोड तो आज भी है, लेकिन क्या होता है उतना जो स्मूथली वाहन चलने चाहिए वो नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो समय उसके अंदर टूटता है। तो अराउंड 20 मिनट से 25 मिनट का समय का फ़ायदा 6 लेन बनने से लोगों को मिलेगा। तनिष्क कॉरिडोर हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, इसके सामने जेल है, जेल का अपना सिस्टम है, रेनोवेशन चल रहा है। जेल के बारे में 2 तरीके के पर्सपेक्टिव हैं। यदि यूज़र माइंडसेट है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। इन्वेस्टर माइंडसेट है, जिसको मकान वकान बना के किराए पे देना है, उसके लिए इसको अच्छे से प्रेजेंट करें। समझ गए कि साहब यहाँ पर जेल प्रहरी आएंगे, अच्छी खासी संख्या आएगी, स्टाफ आएंगे, उनके किराए से मांगेंगे, आपका हाथों हाथ जाएगा। काम चल ही रहा है रेनोवेशन का, जल्दी चालू हो जाएगा। सब दिख रहा है ऊपर से, वो वाइट बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यूज़र का बोलेंगे, बोले साहब कैदी कूद के आ गया रात को, तो कोई बड़ा बदमाश, हम तो यही हैं। तो उस तरीके से उसको टेकल करना है आप लोगों को, है ना, क्योंकि जेल एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। या जैसे अंकुर रिहेब सेंटर है, मैंने किसी का सुना कि साहब पास में यहाँ अंकुर रिहेब सेंटर है, बोले हम पागल है क्या, या हम कोई वो नशे कर रहे हैं जो इसमें जाएंगे, हमें ये क्यों बता रहे हो। तो कहने का ये मतलब है कि हमें अच्छी चीज़ें बतानी है, स्कूल कॉलेजेस या कोई अच्छी कंपनीज, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है ना। तो जेल को अपने हिसाब से जो है यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है। फिर आगे आते हैं हम लोग, तनिष्क के पीछे श्री राम सेंटेनियल स्कूल आता है ना। इसके बारे में मैंने प्रेम सिटी का डिस्क्रिप्शन जब दिया था तब आपको बताया था कि एक बार ज़रूर इसको घूम कर आएँ। प्रेम सिटी छोटा सा कॉलोनी है अपना, बढ़िया है। ये वाला भी जो रोड है ये 60 फीट का प्रपोज्ड है, 60 फीट का रोड। ये जो मैंने रोड की बात किया था आपको, कौन सा वाला, MR10 वाला रोड। कौन सा रोड आशीष भाई, कौन सा रोड, बहुत बढ़िया। MR10 वाले रोड को जाके लिंक हो रहा है, और ये आउटर रिंग रोड पे एक तरफ मिल रहा है, एक तरफ MR10 पे मिल रहा है, ठीक है ना, ये वाला रोड। दूसरा एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है या सबसे बड़ा जो मेजर रोड है 250 फीट का, इसको मैं मिटा देता हूँ नहीं तो बहुत खिचपिच हो जाएगा, ठीक है। एक 250 फीट का रोड जा रहा है, इसे बोलते हैं इनर रिंग रोड। प्रपोज्ड है, आज नहीं तो कल इसका भी समय आएगा और ये भी बनेगा, लेकिन प्रमाणिक तौर पे अभी चालू हो रहा है आउटर रिंग रोड, अभी हम चल रहे हैं उसकी तरफ, है ना। अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्रेम सिटी के अंदर से निकल रहा है, ये बिल्कुल ये जो पहाड़ी है जेल का जहाँ पे ख़त्म होता है उसके कोने से ही निकलता हुआ सुपर कॉरिडोर से आगे होता हुआ गांधीनगर को क्रॉस करता हुआ राव सर्कल पे जाके मिलता है। ये इनर रिंग रोड है। इसको आप मास्टर प्लान में देखेंगे तो साफ दिखाई देगा, जो मांगलिया के पास से ओवरब्रिज के पास से कटता हुआ रोड जो है निकलता है, वो इधर से ही निकलता हुआ आगे की तरफ जाता है। इसको भी आपको अपने माइंड में रखना है, ग्राहक को बताना है, अगर है कुछ तो बताना है कुछ तो बताना है, और साथ में उसके बारे में चंद लाइनें भी बोलनी, उसका संधि विच्छेद करना है, उसमें क्या बोलते हैं विशेषण लगाना है, अतिशयोक्ति 2-4 अलंकार लगाना है। हिंदी पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ, तो उसके कुछ थोड़ा उसकी व्याख्या करनी है और फिर उसको डिलीवर करना है, सिर्फ बोल के नहीं छोड़ने देना। एडवांटेज क्या उसके आपको भविष्य में फ़ायदे मिलेंगे, ग्राहक की नीड ज़रूरत उसको देखते हुए। 250 फीट का रोड हो गया अपना। फिर हम लोग वापस उज्जैन रोड पर आ गए। एक बेहतरीन ग्रीन कॉन्सेप्ट पर जो है प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। इसी तरीके के उनके पीछे और भी 3-4 कैंपस आने वाले हैं, जो एक तैयार हो रहा है उसी तरीके की और भी आगे उनके कैंपस है। बहुत बड़ा जो है कैंपस प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी का आने वाले भविष्य में यहाँ पर बनेगा। आप लोग और हम इसके साक्षी रहेंगे। फिर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल आ जाता है। यहाँ से भी एक गवर्नमेंट रोड जाता है और इसके पैरेलल ही IIC स्कूल, इंदौर इंटरनेशनल स्कूल के सामने पीछे हम लोगों का कॉलोनी है। ये भी 100 फीट का प्रपोज रोड है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ये जो रोड है ये भी आपका, ये जो 100 फीट का TCS वाला रोड है इसमें आके मर्ज हो जाता है। बीच में मुरादपुरा पड़ता है, फिर यहाँ पर पालिया पड़ता है और फिर जाके ये 100 फीट के रोड में मर्ज हो जाता है। मतलब ओरियन पार्क से कोई बैठेगा तो वो सीधे जो है सुपर कॉरिडोर भी भविष्य में जा पाएगा। इस तरीके का योजना है गवर्नमेंट का प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, सोलसिंदा तरफ से हो गया,
अच्छा, गुड न्यूज़ है, इसका काम चालू हो गया है। जो ये प्रपोजल में था, तो एक एक करके काम चालू हो रहे हैं। इसका काम चालू हो गया है। ग्राहक को जाए तो दिखा के लाएं, है ना? ले जाओ उसको पीछे तक, वो शाकंभरी वगैरह जो एक दो कॉलोनियाँ आई हैं वो भी दिखाओ कि देखो साहब कितना अंदर अंदर है, हम तो बाहर ही हैं। डेवलपमेंट हो गया है, सब चीज़ें हो गई, ये भी बताएं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अंकुर रिहैब से नीचे उतर गए, यहाँ पर फिर अलास्का ग्रीन हो गया। यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी खुल गया है, फ्लाई के नाम से, आई थिंक। अच्छा, श्रीराम स्कूल से पहले भी एक फार्मा कंपनी है, आपने शायद नाम लिया उसका अभी। श्रीराम स्कूल के पहले भी एक कंपनी पड़ती है, शिशुकुंज के पहले। चलो ठीक है, देख लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़े साहब, है ना। फिर जेतपुरा रोड आया बीच में, जेतपुरा रोड आ गया बीच में। फिर अंकुर रिहेब धर्मपुरी हमने क्रॉस किया और ये आ गया जेतपुरा रोड, और यहाँ पर एंड हो गया आपकी धर्मपुरी का, ठीक है ना। अब जो आउटर रिंग रोड की बात की जा रही है, आउटर रिंग रोड की जो बात की जा रही है, जहाँ पर धर्मपुरी खत्म होता है, धर्मपुरी जहाँ पर एंड होता है, धर्मपुरी का जो स्पेस है वो खत्म होता है, मतलब अपन इधर से घुसे, कहाँ से, अंकुर रिहैब की तरफ से, और जहाँ पे एंड होता है, एक कोई प्रोजेक्ट भी है वहाँ पर, उसी के बाजू से आउटर रिंग रोड का जाने का है। जेतपुरा रोड के थोड़ा सा पास से ही, मतलब जेतपुरा के नज़दीक से ही निकल रहा है ये आउटर रिंग रोड, जिसका काम चालू होने वाला है, जिसकी न्यूज़ आती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, ओरियन पार्क, अलास्का ग्रीन या फिर शांति पैराडाइज, इसके मिड में ही, इसके बीच में ही आउटर रिंग रोड भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई भी ओरियन पार्क वाला आउटर रिंग रोड पर जा सकता है, शांति पैराडाइज वाला जा सकता है, अलास्का वाला जा सकता है, या तनिष्क वाला भी आउटर रिंग रोड वाले को यहाँ पर फायदा मिलेगा या नियर बाय कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका भी शिप्रा की तरफ से काम चालू हो चुका है, ऐसी न्यूज़ है, ऐसी खबर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शांति पैराडाइज के लिए। शांति पैराडाइज रामा फास्फेट के बैक साइड में पड़ती है लोकेशन, आप लोगों ने देखा होगा। सामने साइड पर राजोदा करके विलेज पड़ता है, ये शारदा में आती है। इसका एक फेज़ अभी हम लोगों ने चालू किया है यहाँ पर, जिसका TNCP अप्रूव्ड हो चुका है। और ये वाला जो रोड है, इसका भी काम कुछ एक पार्ट हो चुका है RCC का, बाकी का भी जो है प्रोविज़न में है, बन जाएगा जल्दी ही। आधा किलोमीटर तक बनी हुई है, बाकी भी बन जाएगी, अभी डेवलपमेंट परमिशन आने के बाद में बन जाएगी। सो ये एक मोटा मोटा हम लोगों ने जो है समझा, मुझे लगता है आप सब लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें, कस्टमर्स को समझाएं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। ये जो मेजर चीज़ें हैं, हमने वो डीप में हम लोग गए नहीं, छोटे छोटे ऐसे तो बहुत सारे स्कूल हैं, मालवा है, LN सिटी है ना, कई सारे हैं। हाँ, ये मैप कॉन्फ्रेंस में लगा हुआ है, ग्राहक को ले जाएं उधर, बढ़िया TV लगवाएं, उसमें AC की भी व्यवस्था कर रहे हैं अभी। पहले वॉक थ्रू दिखाएं, फिर लोकेशन पे समझाएं, मतलब बिल्कुल बोले सर बैठो आप तो आराम से, विकास कॉफ़ी लेके आ भाई दो, है ना, उसको कॉफ़ी पिलाओ, पानी पिलाओ आराम से। मतलब कहने का मतलब ये, आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा उसका काउंसलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा उसको समझाएंगे, जितना ज़्यादा उसको डीप में लेकर जाएंगे, उतना ज़्यादा उसके दिमाग में बैठेगा। ब्रेन वॉश हो जाना चाहिए ग्राहक का। आपसे मिलके जाए तो उसको उज्जैन रोड के अलावा इस पूरी दुनिया के रोड बेकार लगे, ऐसा उसको भरना है कि सर हम सुपर कॉरिडोर पर ही तो हैं। सुपर कॉरिडोर पे एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसके नज़दीक ही हैं। मान लो कोई सुपर कॉरिडोर का बोलता है कि सर यहाँ के आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये जो है उज्जैन इंदौर रोड, इसको एक लेके चलिए कि जिस तरीके से सुपर कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए कुछ प्लानिंग की गई है, उसी तरीके से एक हेरिटेज रोड के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ की हर एक चीज़ वेल प्लान्ड। आप सर पूरे इंदौर में आप लेके चलिए कि सबसे अच्छे होटल्स, सबसे बढ़िया इंडस्ट्रीज़, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ तो यहाँ पर हैं या फिर आने वाले हैं, तो कमी कुछ रह नहीं जाती। तो हमें एक एक चीज़ के ऊपर बारीकी से समझाना है। जो भी प्रोजेक्ट पे विजिट करा रहे हो, उसके आसपास के सराउंडिंग 4-5 किलोमीटर का बिल्कुल ग्राहक को रट जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, इतने अच्छे से उसकी पढ़ाई लिखाई हमको करनी है। ये जो स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे नंबर 27 है। अभी जो 6 लेन की सड़क बन रही है वो 48.9 किलोमीटर की बन रही है ना, 48.9 किलोमीटर का, जो कि लवकुश चौराहा या अरविंदो हॉस्पिटल से शुरू होके तो उज्जैन के नानाखेड़े के आसपास तक जाएगी, है ना। बाकी मरीमाता वाला जो एरिया है उसको डिस्टर्ब अभी नहीं कर रहे हैं 6 लेन के लिए, फिलहाल इतना ही बनेगा। और इसका जो समय सीमा या समय काल दिया गया है, ये 2 वर्ष का दिया गया है, आचार संहिता से लेके 2 साल के आसपास में ये जो पूरा कंप्लीट है ये हो जाएगा। ये हमने अप्रॉक्सीमेट फिगर लिया है और हम लोग अभी इस रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। सब अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉलेजेस की, तो सब एक एक कॉलेज बताएंगे और वो रिपीट नहीं होना चाहिए,
जो यहाँ पर इस लोकेशन में है अपने पास। ठीक है, यस महेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, ओके, यस सर, आप बताइए। हाँ सूरज जी, कोई एक कॉलेज का नाम बताइए आसपास। इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज, ओके ठीक। रेनेसा कॉलेज, बहुत बढ़िया, नया नाम सामने आया है। यस संतोष जी। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी है, यस सर। प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, यस मैडम, आप बताइए। अरविंदो बोल दो। वैष्णव विद्यापीठ है, और बताइए। यस 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 माय डियर लक्की, हाँ एलन सिटी कॉलेज है, बहुत बढ़िया, और बताइए सर। भास्कर, ठीक है, अपन स्कूल भी ले लेते हैं, भास्कर भी हो गया। श्री राम सेंटेनियल है, शिशुकुंज स्कूल है, डीपीएस एलिमेंट्री स्कूल है, भास्कर एकेडमी है, बहुत। टेक्नो स्कूल है, ये कहाँ पर? अच्छा शांति विहार के पहले, हाँ हाँ टेक्नो टेक्नो, वो वेंकटेश करके कुछ, ठीक ठीक। MIT कॉलेज, ये कहाँ पर पड़ता है? अच्छा मालवा को ही MIT बोलते हैं। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल पालिया रोड पर, बहुत बड़ा स्कूल है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो हो गया अभी। CH कॉलेज, अच्छा DPES CH, हाँ 2 है उसके अंदर, बराबर है सेगमेंट। ऑर्चिड इंटरनेशनल, 82 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है उसकी। मतलब मैं अपना बताऊं, वैसे तो मेरे को भेजना नहीं था, मैं ऐसे ही टेस्टिंग करने एक दिन निकल गया। नर्सरी के बच्चे की फीस 1.5 लाख रुपए से ऊपर है, उसको बोलना भी नहीं आ रहा है ढंग से बच्चे को, समझ रहे हैं आप? 1.5 साल पूरा खर्चा नहीं लगा होगा हमारी पढ़ाई में, जीवन काल की पूरी पढ़ाई में। रेनेसा हो गया, कई सारे बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सुने आगे नाम, पीछे से बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए। आप लोग बताइए। यस मैडम, कोई नया हो गया? आपने सुना नहीं, इसका मतलब पीछे। अच्छा ठीक। सो मोटा मोटा हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की बात की है, सब इधर ही, ठीक है ना? तो जैसे ही आपको छोटे बच्चे दिख जाएं कस्टमर के, तो बस चालू हो जाओ कि सर आप तो बजट बोलिए, मेरे पास है, बच्चा किधर आपका सेट हो सकता है, सारा डिटेल। ठीक है, तो ये एजुकेशन हब के बारे में हमने बात किया यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल हब के बारे में जब हम आते हैं तो सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया अपने आप में एक नाम है। इसको उज्जैन इंदौर रोड तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका नाम जो एक्यूरेट है या जो लोग पब्लिकली बात करते हैं, इसको सांवेर रोड बोलते हैं या सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, रोड बोलते हैं, ठीक है ना? तो एक अच्छा खासा यहाँ पर, जैसे हम लोग पंचडेरिया वाले रोड पर जाते हैं, और भी आप जिधर अंदर अंदर चले जाएंगे, वेयर हाउस, कंपनियां वगैरह, ये सब आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। इस तरफ तो पूरा ही बेल्ट बना हुआ है नरवल वाला। विजयश्री का है, विजयश्री, अप्सरा टी का पैकिंग और पूरा जो कंपनी है, अप्सरा चाय पी है आप लोगों ने? एड वगैरह देखा होगा उसका। वो लोग वो भी देते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, बाउल वगैरह भी देते हैं ना फ्री में, या एक के साथ एक, ऐसा कुछ ऑफर भी चलते हैं उनके, डब्बे देते हैं वो लोग। हाँ चाय के साथ डब्बा फ्री। सो और बताइए। पार्ले जी मैंने बताया, पार्ले का यहाँ पर कंपनी है। यहाँ पर आशा कन्फेक्शनरी, एक वो दीपक के नाम से जी, इंडो जर्मन टूल है। पुष्प के मसाले, माधुरी ऑयल, हमारे दवे जी का दिव्य के दवे मसाले, उनका एक आउटलेट यहाँ पर भी है, छोटा सा फैक्ट्री। आकाश नमकीन चॉकलेट फैक्ट्री है। इंदौर में जितना भी ऑल ओवर एमपी के अंदर या एमपी से भी बाहर जो चॉकलेट्स वगैरह आप लोग खाते हैं, या आप नहीं बच्चे खाते हैं, जो आती हैं छोटी मोटी अनेक प्रकार की लॉलीपॉप, ये वो, सांवेर रोड पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आशा वगैरह उसमें से एक नाम है। हाँ एक बार हम प्रोग्राम में उनसे मिले हैं, इसलिए मेरे को याद। इंदौर की सबसे टॉप कॉस्टली गाड़ियां, कार दीपक दरानी के पास में है। एक दिन कहीं प्रोग्राम में हम लोग गए हुए थे, तो वहां उनसे मुलाकात हुई, जिनका चॉकलेट का काम, और इंदौर में सबसे महंगी गाड़ियां उनके पास में, और एक नहीं है 2-4 रखते हैं वो। उज्जैन इज अ रिलीजियस कैपिटल ऑफ द एमपी एंड एज वेल एज इंडिया। इसको भगवान की नगरी भी बोला जाता है ना, धार्मिक नगरी बोला जाता है। और इंडिया के सबसे पुराने शहरों में से उज्जैनी का एक नाम है, जहाँ से हमारे कस्टमर बेस कनेक्टेड है या हमारे रोड पर आगे जाके पड़ता है। तो हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज उज्जैन के बारे में भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट डाला। 2028 में सिंहस्थ है, और सिंहस्थ में
इस बार का जो सिंहस्थ है 2028 वाला, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ जनसंख्या आने का अनुमान, और जिनका मुख्य रूप से जो आवागमन होता है वो इंदौर से होता है। तो आप लेके चलिए कि कितना बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट होने वाला है उज्जैन इंदौर रोड पर। यहाँ से लोग निकलेंगे, किसी के रिश्तेदार, कोई इन्वेस्टर, कोई दूसरी स्टेट का, तो कुछ भी आप लेके चलिए, किसका कब मूड बन जाए, किसका प्लान हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे पास में एक अच्छा खासा स्कोप है, अच्छा खासा समय है काम करने के लिए अभी। ठीक है, यहाँ पर बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं और बढ़िया जगह है, और अब महाकाल लोक बनने से भी इसमें 4 चांद जो है अभी यहाँ पर लग गए हैं। पर्यटकों का जो है जमावड़ा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ये सब इसमें दिया हुआ है कि हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह पर ही सिंहस्थ लगता है। और इससे पहले 2016 में जो है सिंहस्थ लगा था, अब 2028 में करीब 12 साल के अंतराल में जो है यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन होता है। कुछ ओवरव्यूज़ हैं जो आप और हम कस्टमर्स को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर उज्जैन रोड पर आज भी जो प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट में, किसमें हैं? अफोर्डेबल, सस्ती प्रॉपर्टीज़ हैं, सस्ते प्लॉट हैं, सस्ते मकान मिल जाते हैं, सस्ते फ्लैट मिल जाते हैं। यही हम दूसरी लोकेशंस पर बात करें, जैसे बाईपास पर जाते हैं तो साहब चीज़ें बदल चुकी हैं। 6-7 हज़ार से नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। ओमेक्स जैसी कॉलोनियों में 8,000-9,000 रुपये के भाव हो गए हैं, और भी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर 8,000-10,000 रुपये बहुत जनरल भाव है, कॉमन भाव है। 6-7 हज़ार में तो बहुत, आप लेके चलिए कि संस्कार कॉरिडोर जैसी कॉलोनियों में प्लॉट मिलते हैं। उज्जैन इंदौर रोड जो है देवास और पीथमपुर से वेल कनेक्टेड है। यहाँ से हम लोगों के जितने भी लिंक रोड हैं सभी छिपरा होते हुए देवास को बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं, या एबी रोड को कनेक्ट कर लेते हैं। साथ में ही पीथमपुर के लिए भी ये जो सुपर कॉरिडोर का एक्सटेंशन है, थार रोड होते हुए जो है पीथमपुर, यहाँ से बहुत आसानी से निकला जा सकता है। नियर बाय सिटी जो आज का हॉट स्पॉट है, या जो एक बढ़िया लोकेशन है जहाँ पर मॉल्स वगैरह या सारी चीज़ें उपलब्ध हैं लोगों को आसानी से, विजयनगर यहाँ से बहुत नज़दीक और डायरेक्ट कनेक्टिविटी पर पड़ता है। आगे रेलवे स्टेशन, यहाँ से मरी माता वाले रोड पर जाते हुए MR5 से रेलवे स्टेशन भी बहुत नज़दीक पड़ता है, जिसमें साथ में ही लक्ष्मीबाई स्टेशन तो बहुत ही नज़दीक पड़ जाता है। फिर बाद में जो प्लेटफॉर्म अभी नया बना है वो भी हमारे यहाँ से काफ़ी कंफर्टेबली और कम दूरी पर पड़ता है। एयरपोर्ट यहाँ से बहुत सीधे और विदाउट ट्रैफिक हम लोग जा सकते हैं, लवकुश चौराहे से सीधे हम लोग एयरपोर्ट यहाँ से पहुँच सकते हैं। साथ में ही ISBT और मेट्रो का भी फ़ायदा यहाँ पर आने वाले समय में मिलने वाला है, जिसको हम बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी शहर का, कोई भी सिटी का आप जब लैंडमार्क देखते हैं कि साहब डिस्टेंस के लिए वो जो लगा रहता है या ऊपर बोर्ड लगा रहता है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बस स्टेशन से नापी जाती है, रेलवे स्टेशन से नापी जाती है। ठीक है ना? तो अभी का जो नया बस स्टेशन या जो एक मेन सेंटर पॉइंट है वो ISBT यहीं पर पास में बन रहा है। तो हम लोग जो है एक सेंटर ऑफ द सिटी के पास में ही है, नज़दीक में ही है, जिसका हम लोग कस्टमर्स को एडवांटेज बता सकते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट था, ये जो 6 लेन रोड बन रहा है उज्जैन इंदौर रोड, इसमें धर्मपुरी में एक फ्लाईओवर ब्रिज भी बनेगा, अंडरपास फ्लाईओवर ब्रिज। अराउंड 6 बनने हैं टोटल, उसमें एक धर्मपुरी पर भी। आपने देखा होगा अभी वो सभी जगह पर लॉक कर दिए हैं, जितने भी बीच में टूटे हुए तो रोड कटआउट थे वो सभी बंद करके, और अब जो है उसको पैक कर दिया है। हाँ, पैक कर दिया है, लेकिन जो मेजर जगहें थी उनको खोल के रखा हुआ है। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ें जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं या दुर्घटना की संभावनाएं हो या लोगों को जो है असुविधा हो, उस तरीके के स्पॉट टोटल बंद कर दिए जाएंगे। जहाँ पर भी ज़रूरी है वहाँ पर जो है फ्लाईओवर ब्रिज बना के और उसको, तो धर्मपुरी एक ऐसा पॉइंट है अपना, यही वाला चौराहा, अंकुर रिहेब वाला ही स्क्वायर, यहीं पर ही फ्लाईओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन अपनी तीनों कॉलोनियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आज के मैं इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आगे की जो बागडोर है वो सपन सर को सौंपता हूँ, वो इसको पूर्ण रूप से जो है क्लोजिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब ये 9 दिन जो हमारा सेशन था जिसका आज समापन है, तो जो सबसे पहला दिन था आप लोगों को वापस से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमने कब कब कौन से दिन में क्या चर्चाएं की, किस विषय के ऊपर उसमें बात हुआ। तो जो सबसे पहला दिन था, सबसे पहला दिन जो था, उस दिन रविराज माहेश्वरी सर ने जो है इस सेशन को जो है लिया था, और उस दिन रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जो है हमें जानकारी मिली कि कितना क्या साइज़ होता है, डायमेंशन किस तरीके से नापी जाती है, रियल एस्टेट का जो मार्केट ट्रेंड है इंदौर का, MP का, पूरे इंडिया का, वो क्या कहता है, किस तरीके से हम जो है उसको लाभ ले सकते हैं उन चीज़ों का। कंपनी के बारे में हमने जानकारी ली
कि कंपनी क्या है, यूनिवर्सल इंफ्राटेक किस मूल्यों के आधार पे जो है हम लोग काम करते हैं, इंटीग्रिटी, क्लाइंट सेंट्रिक, टीम के साथ में हम लोग काम करते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग जो है हम लोग करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा बात हुआ यहाँ पे। पूरी तरीके से हॉल रियल एस्टेट का जो सिनेरियो है उसके बारे में हमने जानकारी लिया था, है ना। जो दूसरा दिन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। वो ये भी था कि जो 2 घंटे का हमारा ट्रेनिंग था वो लगभग 3 घंटे का हो गया था, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा था, बात ही कुछ ऐसी हो रही थी कि जो आपको सेल्स के दौरान और सेल्स के बाद में जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको आपको किस तरीके से आप निपटे उन चीज़ों से, उसके बारे में था। तो इस बारे में जो है लोन और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए श्याम अग्रवाल सर ने काफ़ी अच्छा नॉलेज हमें दिया। और उसके बाद में CRM, पोस्ट सेल्स, रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था प्रतीक कौशल ने, जो कि हमारे एडमिन मैनेजर है। मुझे लगता है कि सब लोगों ने उस दिन नोट किया होगा। और उसके बाद में जो EWS LIG के ऊपर जो हमें डॉक्यूमेंटेशन जो लेने होते हैं, आधार कार्ड का जो किस तरीके से अपडेट करवाया जाता है, वो क्यों ज़रूरी है, लोन के लिए आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को जो इनपुट मिले, शायद मुझे लगता है कि उसी दिन से आप लोगों ने उसको अप्लाई करना भी शुरू कर दिया होगा। फिर तीसरा दिन जो है वो मैंने लिया था, एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सा प्रोडक्ट था वो? ओरियन क्राउन। ओरियन क्राउन को हमने काफ़ी ब्रीफ में उस दिन डिस्कस किया। और उसी के साथ में जो है मार्केटिंग, ब्रांडिंग और नेगोशिएशन में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कितने रूल्स मैंने बताए थे नेगोशिएशन के लिए, कितने रूल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, 6 रूल्स। तो उन सारी चीज़ों को अगर आपने लिखा हो तो रिकॉल कर लेना। उन नेगोशिएशन स्किल्स को अच्छे तरीके से पकड़ बनाने के लिए उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने तीसरे दिन चर्चा किया था। चौथे दिन आने की अगला हफ्ता लग गया था और अगले हफ्ते के जो मंगलवार का दिन था उस दिन हमने जो है ओरियन प्लैनेट को डिस्कस किया था। प्रोडक्ट जो था वो मैंने डिस्कस किया था ओरियन प्लैनेट के लिए। एकदम ब्रीफ में हमने सारी चीज़ों को समझा था, कितना यूनिट है वहाँ पे, किस साइज़ में कितने टोटल ओवरऑल फ्लैट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको पूरी जानकारी हो और आप सभी कस्टमर्स को जो है उस तरीके से जानकारी प्रोवाइड कर सके। और उसी दिन मेरे ठीक बाद में जो है महेश मालविया जी ने जो है एक सेशन लिया था। वो सेशन था टीम बिल्डिंग और सेल्फ डेवलपमेंट। हमेशा खुद को किसी भी परिस्थिति में किस तरीके से मजबूती से एक जगह पे बनाए रखें, उसके ऊपर उन्होंने अपने जो है विचार रखे थे। और टीम किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं, उसे किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उनका हौसला किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, उनको एजुकेशन किस तरीके से दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हुआ था। फिर 5वां दिन, उस दिन मैं उपलब्ध नहीं था, लेकिन जो है चर्चा यहाँ पे जो हुआ वो सारी चीज़ें मुझे पता थी। प्रोडक्ट जो था अपना प्रीमियम विस्टा, श्याम प्रजापति ने जो है उस प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया था। और काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये, है ना। इसका लॉन्चिंग भी हुआ था और उसके लिए जो वॉक थ्रू वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया था यहाँ पे वॉक थ्रू, है ना। तो वॉक थ्रू के अंदर जो डिटेल्स छोटी छोटी है, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, वो चीज़ था। और सेम उसी दिन जो है प्रेम सिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। रविराज माहेश्वरी सर ने प्रेम सिटी के बारे में सभी को बताया था। मुझे लगता है उसके बाद में आप लोगों को जो प्रोडक्ट बताने का जो तरीका है उसमें सुधार आया होगा। डे 6 जो है वो ऐसा था कि बाकी दिनों में 1 या 2 स्पीकर्स होते थे, ये 6वां दिन ऐसा था कि आपको 4 चेहरे यहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो सबसे पहले जो है ज्योतिका विश्वकर्मा मैडम ने जो है एक सेशन लिया था, कॉलिंग स्क्रिप्ट और साइट विजिट किस तरीके से करवाई जाती है। क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा विजिट्स अगर आप देखेंगे गूगल शीट पे आप लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा विजिट इन्हीं की होती है। तो इन्हें अच्छे तरीके से पता है कि विजिट पे किस तरीके से कस्टमर को बुलाना है, बुलाते समय क्या बातें करनी है और विजिट के दौरान क्या बातें करनी है। तो अपने पूरे इनपुट्स आपको दिया होंगे और आपको काफ़ी मदद मिला होगा उससे। उसके बाद में डे 6 पे ही जो है निहारिका मैडम ने जो है काफ़ी कम समय हुआ है यूनिवर्सल इंफ्राटेक के साथ में ज्वाइन किया, लेकिन इनकी जो बोलने की कला है उसके कारण जो है उनको यहाँ पे मौका मिला। और ये इसका जो है हमने ट्रेलर देखा था सयाजी होटल में, बेहतरीन उनका स्पीच था, तो उसके कारण जो है उनको यहाँ पे मिला मौका। इन्होंने जो सब्जेक्ट लिया था हाउ टू डिफीट चैलेंज इन रियल एस्टेट, इनके साथ में रेगुलर बेसिस पे चैलेंज आते रहते हैं, तो किस तरीके से उसको ओवरकम करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था आपको। थर्ड जो स्पीकर थे वो थे नारायण गौर। इन्होंने तनिष्क कॉरिडोर के बारे में बताया था, जो हमारा मेन उज्जैन रोड टच प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में अभी चर्चा हुआ ही है। तो इसकी पूरी बारीकी से आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई थी नारायण गौर जी ने। और उसी दिन लास्ट जो सेशन था वो महेश मालविया जी का था, ओरियन पार्क के बारे में डिस्कस हुआ था। कुल मिला के डे 6 पे जो है हमने 2 प्रोडक्ट और 2 स्किल्स के ऊपर बात किया था। 2 प्रोडक्ट था हमारा ओरियन पार्क और तनिष्क कॉरिडोर, और 2 टाइप की स्किल थी, जो चैलेंजेस हमें रियल एस्टेट में आते हैं उसको कैसे ओवरकम करना है, और प्लस जो है साइट विजिट और कॉलिंग स्क्रिप्ट के ऊपर किस तरीके से काम करना है, इस पर बात किया था ज्योतिका ने। डे 7 इस दिन प्रोडक्ट नॉलेज, जो हमारा सबसे बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है
वो है बिल्डवेल एमिनेंस मेन उज्जैन रोड टच। उस पर सबसे ज़्यादा जो सेल्स है जो किया है वो हेमराज चौहान जी ने किया है, तो उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा ब्रीफ किया था आपको, और हर एक बारीक डिटेल्स मुझे लगता है कि आप तक पहुंची होगी। और उसी दिन जो है सेकंड सेशन लिया था मिस नेहा सिसोदिया ने, उसके ऊपर जो है बात हुआ था क्लोजिंग और नेगोशिएशंस के ऊपर। मतलब कई बार मैं भी इनसे पूछता हूँ कि ये कैसे कर लेते हो कि फ़ोन के ऊपर कस्टमर टोकन डाल देता है, ये क्वालिटी किस तरीके से सबके अंदर आए, ये बताओ ज़रा। मैं पूछता रहता हूँ इनसे। तो मतलब क्या होता है कि कई बार इनकी जो क्लोजिंग है ना, ये पहले टोकन आ जाता है, डाउन पेमेंट आ जाता है, उसके बाद में जो है फॉर्म इधर साइन होता है। फिर 8वां दिन यानी कि कल जो दिन गया, उस दिन जो है बात हुआ था, शुरुआत जो हुआ था वो था अशोक जी ने किया था यहाँ पे। प्रोडक्ट नॉलेज जो है नरीमन सिटी के बारे में पूरा चर्चा किया, और उन्होंने अपना एक शॉर्ट जर्नी भी बताया जो कि काफ़ी प्रोत्साहन देने वाला था, जो कि हमने सुना और आप सबने उसको कनेक्ट किया था। और नरीमन सिटी के बारे में बात करते हुए जो सुपर कॉरिडोर के बारे में भी हमने चर्चा किया। अभी सुपर कॉरिडोर को रविराज सर ने भी बताया, कल जो है अशोक सेन ने भी बताया था, और कुछ पार्ट अगर कहीं पे रह गया था तो उसको मैंने भी कवर किया था। और एक गेस्ट स्पीकर आए थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू हमारे बारे में दिया था, वो थे वैभव जैन साहब। तो एक नया एप्लीकेशन आया है ग्रुप में, आपने देखा है? पुराने एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर लें, उसके बाद में नया इंस्टॉल करें। पहले ui.sipl.cloud.com अपना जो URL डलता था, उसकी जगह आप universaldeocon.com आपका URL डलेगा, तब जाके आप लॉगिन कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और एक नया इंटरफेस आया, काफ़ी कलरफुल और शानदार दिखने वाला वो इंटरफेस है, अब आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, और बहुत जल्दी आप उसका आदत डाल लीजिए। कारण आपको बताता हूँ, अगर आपको चलाते नहीं आया ना, तो बाद में समस्या ये आएगी कि आप विजिट ही अपनी रजिस्टर नहीं कर पाओगे, या कौन कस्टमर पहले विजिट कर चुका है वो भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द गूगल फॉर्म और गूगल शीट जो है वो बंद होने वाली है। अब पूरी तरीके से आपको CRM की एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, CRM के डैशबोर्ड पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो विजिट्स डालने के लिए आपको जो है CRM का ही यूज़ करना है बाद में। ये कुछ फ़ोटो हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से शांति से और सुनते हुए पूरी मीटिंग को अटेंड करते हुए। संख्या बल काफ़ी अच्छा रहा, और आज जिस तरीके से आप लोगों ने एक भागीदारी दिखाई कि ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होकर 2 वे कम्युनिकेशन, सामने से भी जो है कुछ सवाल आए, कुछ सजेशंस आए, इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और एक बार आप स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है कि इतना शानदार इंटरेक्शन होता हो अपने बीच में, और आप लोगों से भी जो है बाकी लोगों को सीखने को मिले। तो यहीं पे जो है हमारा ये 9 दिन का जो 9 दिवसीय सेशन था सीज़न 2 का, ये समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद है आपने जो कंपनी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, और जो जितनी हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है इस काम को करने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा। अब आगे इस पूरे नॉलेज को सिर्फ अपने तक रखना नहीं है, सिर्फ डायरी में नहीं रखना है, उसको बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है, उसको लगातार सीखते रहना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आना है, तभी वो हमारे लिए काम का है। अदरवाइज़ वो सिर्फ हमारे नोटपैड में सिर्फ एक नोट्स बनकर रह जाएगा। उसको लगातार रिवीजन आपको खुद से करना रहेगा। रिवीजन करते रहेंगे, और उसको जब हम कस्टमर से बात करेंगे या कस्टमर से कोई हम प्रेजेंटेशन देंगे या डील करेंगे, उस समय उस नॉलेज का अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इस ट्रेनिंग का फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस दिए गए नॉलेज का आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करें। उसका फ़ायदा आप लोगों को ही मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी, आप लोग खुद ग्रो करेंगे फाइनेंशियली या पर्सनालिटी वाइज, हर तरह से आपकी ग्रो करने में मदद करेगा। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने, आप सभी लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक इस 9 दिन के प्रोग्राम को अटेंड किया और इस 9 दिन की बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप को सफल बनाया। दूसरा, उन सभी लोगों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड के अंदर इस पूरे प्रोग्राम की तैयारी की और कंटेंट को 1 दिन या 1 दिन से कम में भी प्रिपेयर किया। साथ ही एडमिन टीम में जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जैसे प्रेजेंटेशन बनाने में सुनील जी, आंशी मैडम, बाकी सभी लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी अपना रोल इसमें दिया है, उन सभी लोगों के लिए थैंक यू है। बट अब
जितना हमें जानना था इस सीज़न 2 के अंदर, इस बिजनेस वर्कशॉप के अंदर, उतना हम सब जान चुके हैं। अब जो समय है, अब जो बारी है, वो हमें रिजल्ट को लाने की बारी है। हमारे कुछ टारगेट्स हम लोग कंपनी के अंदर अभी सेट करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। क्योंकि आज का काम करते हैं या ऑफिस से काम करते हैं या डायरेक्ट मार्केट में जाकर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप सभी लोगों के लिए एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। जितनी भी साइट है, साइट पर आप लोग साइट मैनेजर्स हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं, दो तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास अभी हैं। एक हमारे पास है फ्लैट्स वाला प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें। एक होता है हमारा प्लॉट्स वाला प्रोजेक्ट। मेनली हम इन दो ही सेगमेंट में अभी काम कर रहे हैं। टारगेट हम लोगों का एक ऐसा टारगेट है कि जो कि मिनिमम अचीव हमें करना ही करना है। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर हैं, सपोज अगर आप किसी फ्लैट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या प्लॉट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप ओवरऑल सभी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सभी की भूमिका इसके अंदर लगने वाली है कि हर महीने मंथली जो हमारा टारगेट होना चाहिए हर प्रोजेक्ट पर, फ्लैट वाले प्रोजेक्ट में कम से कम हमारी हर महीने 5 बुकिंग्स हमें करनी है, और प्लॉट वाला अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हमें हर महीने कम से कम 10 बुकिंग्स करनी है। ये रेशो हमें लेकर चलना है कंपनी के अंदर। ये एक कंपनी का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। आपका अपना इंडिविजुअल टारगेट कुछ अलग हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है कि आपका खुद का ही टारगेट हो कि मैं खुद ही अकेला 5 यूनिट बेच दूंगा। किसी एक प्रोजेक्ट पर भी हो सकता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पर भी हो सकता है, तो वो एक अपना टारगेट है। बट एक कंपनी का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। इसमें आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी कि कंपनी के टारगेट को पूरा करने के लिए आप इस टारगेट को अपने टारगेट से आप लिंक करें, क्योंकि अगर आपके टारगेट पूरे होंगे समय के हिसाब से तो कंपनी का टारगेट अपने आप पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने टारगेट पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको लेनी पड़ेगी। तो अब जितनी चीज़ें हमने समझी है उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का समय है, उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का समय है, और उसमें हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत से, इतने शेड्यूल सारे सेट करके, इतनी सारी मीटिंग्स, इतनी सारी चीज़ें अवॉइड करके इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, इसको एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी के लिए भी। आप लोगों के लिए अटेंड करना भी एक थोड़ा सा लगता होगा कि यार मेरे क्लाइंट चले गए या कुछ भी हो गया। तो ये हर लेवल पर कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग सीखने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसका फ़ायदा हमें तभी मिलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम इस ज्ञान का उपयोग करेंगे। और उपयोग कहाँ करना है? आपके ही सपने पूरे करने के लिए। तो आज 9 दिन में 9 सारी बातें आपको बता दी गई है। आखिरी चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपके अंदर जो एक, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ज्वाला जल नहीं पा रही है काम करने की, अग्नि मंद हो गई है, या कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, या कभी कभी हम मन नहीं होता काम करने का, मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, तो उस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, वो आप खुद हैं और आपका खुद का पर्पस। तो एक लास्ट होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आपका पर्पस, आपका गोल, आपका टारगेट, आपका एम्बिशन आप लोग सेट करें। आपका ड्रीम, जब तक ये आपके पास नहीं होगा, आपका खुद का, आपकी खुद की डायरी में लिखा हुआ, राइटिंग में और क्रिस्टल क्लियर कि आपको कब क्या लेना है, क्या अचीवमेंट करना है, कहाँ घूमने जाना है, कौन सी गाड़ी लेना है, कौन सा घर लेना है, अपने लिए क्या करना है, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, आने वाली जनरेशन के लिए क्या करना है, तब तक अंदर से वो डिज़ायर पैदा हो ही नहीं सकती काम करने की। क्योंकि होगा ये कि ज़रा सा आप गए, साइट पर गए, साइट पर जाने में थोड़ी सी हल्की सी कहीं धूप लग गई, साइट ऑफिस पर आप कस्टमर का वेट करते हुए वहाँ बैठे, हर साइट पर एसी तो मिलता नहीं है, थोड़ी सी गर्मी लग गई, तो अगले दिन मन ही नहीं हुआ काम करने का। ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो परेशानियाँ होती है, हमारी जो प्रॉब्लम होती है, वो हमें बड़ी नज़र आने लग जाती है। और वो बड़ी नज़र इसलिए आने लग जाती है क्योंकि गोल हमारे सामने कोई होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो वो बहुत छोटा होता है। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपका गोल इतना बड़ा है और प्रॉब्लम अगर आपके सामने ऐसी आई जो इससे बड़ी नज़र आ रही है, तो आपको गोल दिखना ही बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम ही दिखेगी जो आपके सामने, चैलेंज दिखेगा आपको जो सामने आया है। लेकिन अगर आपका लाइफ को लेकर, अगर आपका गोल अगर आपने बड़ा कर लिया, फिर इधर से अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो छोटी हो जाएगी, नज़रअंदाज हो जाएगी। यदि आपका गोल बड़ा होगा, क्लियर होगा,
एक टाइम बाउंडेशन के अंदर, वो एक टाइम फ्रेम के अंदर होगा। क्लियर है? तो आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं, आने वाले समय में जो भी सफलता आप प्राप्त करने वाले हैं उसके लिए, और सभी का एक बार और फिर से धन्यवाद। इस तरह से आगे और भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे, कुछ और अलग तरीके से और बेहतर करने का प्रयास हम लोग लगातार करते हैं। लेकिन आपसे मुझे जो चाहिए वो दो चीजें हैं। एक, आपकी जिंदगी का एक गोल, एक सपना, एक पर्पस आप लोग बना लें। बनाएंगे, सपना देखेंगे तभी पूरा होगा। जैसे ताजमहल बना, तो ताजमहल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो संगमरमर के पत्थरों को जोड़ा और बन गया। ताजमहल वास्तविकता में बनने से पहले कहाँ बना? वास्तविकता। अपने सपनों को हाई राइज रखें ताकि छोटी मोटी कोई मिड राइज, लो राइज प्रॉब्लम भी आए तो वो दिखे ही नहीं, क्योंकि हम अपार्टमेंट बेचते हैं। तो मैंने उसी से लिंक आपको करके समझा दिया। दूसरी चीज, ये माइंड भी बोला था लोगों ने, बिल्कुल सही है। ताजमहल या कोई भी चीज बनने से पहले, वास्तविकता में बनने से पहले वो पेपर पेन पर बनती है, और उसके पहले वो किसी ना किसी के दिमाग में बनती है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में उस चीज को बनाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। उसके बाद पेपर पेन को लेकर उसकी पूरी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। एक आपके सपनों का आर्किटेक्ट आप ही बन सकते हो, कोई और नहीं बन सकता। यहाँ पर शैलेंद्र गोयल जी को हम नहीं ला सकते कि भैया आर्किटेक्ट साहब आप इनका लाइफ का पूरा वो बना दो, बोल नहीं बना सकते वो, क्योंकि सबके प्लॉट साइज अलग अलग है सबका एफआर अलग अलग है, सबके सामने रोड छोटी बड़ी हो सकती है। तो P+6, P+8 या हाई राइज, मिड राइज, वो आपको ही डिसाइड करना है आपकी लाइफ में। तो एक चीज़ ये हो गई कि आपको अपना पर्पस बनाना है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि एक उसके लिए प्लान बनाना होता है। प्लान से मतलब है कि अगर कोई सपना आपने बना के छोड़ दिया तो उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई आपके पास उसकी प्लानिंग, योजना या रणनीति होना बहुत जरूरी है। उसमें हेल्प करेगा आपका सेल का टारगेट। क्लियर है? सीधी सी बात है, हम सेल्स में हैं, कोई भी सपना हमने बना लिया, लेकिन वो पूरा कब होगा? जब हम सेल करेंगे, जब हम सेल से इंसेंटिव प्राप्त करेंगे। और अगर सेल ही नहीं होगी तो इंसेंटिव प्राप्त होगा ही नहीं। तो सेल करने के लिए भी आपके पास एक अपना स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर कंपनी में ये 12 प्रोजेक्ट हैं, 12 प्रोजेक्ट में से मेरा फोकस इन 4 प्रोजेक्ट के ऊपर है, और इन 4 प्रोजेक्ट में मैं इस महीने में 1-1 यूनिट या 2-2 यूनिट सेल करने का अपना टारगेट लेता हूँ। क्लियर है? जब तक ये चीज़ हर महीने आपके पास लिखित में नहीं होगी, तब तक हम कहीं ना कहीं अपना समय खराब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हम खुद के साथ, हमारे काम के साथ बेईमानी कर रहे होंगे। तो हमें नहीं करना है। अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब बिल्कुल हमें टारगेट स्पेसिफिक, रिजल्ट ओरिएंटेड काम के ऊपर ही फोकस करना है। और उसमें भी हर हफ्ते का एक एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। सपोज आपने 4 बुकिंग का टारगेट लिया 1 महीने में, तो 1 हफ्ते में 1 बुकिंग हो जानी चाहिए। ऐसा भी एक आप पूरा उसको एनालिसिस कर सकते हैं। 1 बुकिंग करने के लिए मुझे कितनी साइट विजिट करानी पड़ेगी, 1 साइट विजिट कराने के लिए मुझे कितने कॉल करने पड़ेंगे, 1 कॉल, मतलब वो कॉल करने के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा टेलीफोन के साथ, तो आपको 1 दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, कितनी लीड आपके पास होना चाहिए, कितने सोर्स से वो आपके पास आएगी, ये पूरा डेमोग्राफिक आपके पास होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सब लोग यहाँ पर पिछले 9 दिनों में जो बातें बताई गई है उसको अमल में लेकर आएंगे और अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार हर सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।